कथक केंद्र के स्वामी विवेकानंद सभागार में हम यह उत्सव मना रहे हैं, दिल्ली कथक महोत्सव, जिसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली एवं कथक केंद्र नई दिल्ली की ओर से किया जा रहा है। आज़ादी का यह अमृत महोत्सव है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी ने पिछले दिनों राष्ट्रभक्ति की भावना और देश की विरासत को आधार बनाकर अनेक प्रस्तुतियां आप तक पहुंचाई हैं। उसी श्रृंखला में यह दिल्ली कथक महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका आज 9वां दिन है। इसके अंतर्गत आप बहुत से व्याख्यान प्रदर्शन, कार्यशालाएं एवं विभिन्न कला प्रस्तुतियों का आनंद उठा रहे हैं। यह दिल्ली कथक महोत्सव हमारे 3 दिग्गज प्रतिष्ठित कलाकारों पद्मश्री विदुषी सितारा देवी जी, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित मुन्नालाल शुक्ला जी को समर्पित है। इस कार्यक्रम का प्रसारण आप प्रतिदिन 16 मार्च तक कथक केंद्र के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देख और सुन सकते हैं। मैं कथक केंद्र के निदेशक महोदय, अगर वो सभागार में उपस्थित हैं, नहीं है, मैं इस उत्सव की डायरेक्टर श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से अनुरोध करूंगी और आज की अतिथि डॉक्टर पारुल पुरोहित वत्स जी से अनुरोध करूंगी एवं शांभवी शुक्ला जी को अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम को शुरू करने की हमें अनुमति प्रदान करें। मैं अंतरंग बातचीत के लिए डॉक्टर पारुल पुरोहित वत्स जी से आग्रह करूंगी, साथ ही साथ श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से एवं डॉक्टर शांभवी शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि इस अंतरंग बातचीत के दौरान आप भी मंच पर हमारा साथ दें। इससे पहले कि अंतरंग बातचीत का सिलसिला हम शुरू करें, मैं अपनी आज की अतिथि से आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर पारुल पुरोहित वत्स, आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन सोनीपत में स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट की प्रोफेसर डीन के पद पर कार्यरत हैं। इससे पूर्व आप श्री राम भारतीय कला केंद्र में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थीं। आप इंटरनेशनल डांस काउंसिल पेरिस की रजिस्टर्ड मेंबर भी हैं एवं प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद में परीक्षक भी हैं। एक प्रतिभाशाली कथक नृत्यांगना, गुरु, कोरियोग्राफर, नाटक प्रशिक्षक एवं कला प्रशिक्षक, उनका उम्र के लिए एक प्रतिभाशाली रिकॉर्ड है। आपने जिस प्रतिभा से नृत्य किया है वह सभी को एक अद्भुत छाप छोड़ती है। आप सन 2006 से ही शिक्षा के क्षेत्र में हैं। आपने शुरुआत में एक व्यक्तिगत विकास शिक्षक और कोरियोग्राफर के रूप में अपनी शुरुआत की। धीरे धीरे आपने उन संस्थानों के लिए पाठ्यक्रम और बाल केंद्रित शिक्षा दृष्टिकोण विकसित करने के क्षेत्र में प्रवेश किया। आपने कई प्रतिष्ठित शिक्षक संस्थानों के नाम के साथ काम किया। आपने कुंस्कप्सकोलन गुड़गांव के स्वीडिश स्कूल में कल्चरल कोऑर्डिनेटर के पद पर भी आप कार्यरत थी, जहां आपने एक शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में नृत्य के माध्यम से बच्चों के विकास एवं अन्य अनेक शिक्षकों के साथ मिलकर KED पद्धति का प्रशिक्षण भी किया। आपने अपने गुरुओं जयपुर घराने के स्वर्गीय पंडित खेमचंद प्रकाश जी, जो कि स्वर्गीय पंडित सुंदर प्रसाद जी के शिष्य रहे, अथवा पद्म भूषण श्रीमती कुमुदनी लाखिया जी से कोरियोग्राफी की बारीकियां और कथक आंदोलन शब्दावली की सूक्ष्मता की गहराइयों को समझा।
आपने आपके पुरस्कारों और मान्यताओं का सिलसिला 1985 से ही शुरू हो गया था, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं राजस्थान के विकास संस्थान द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र, CCRT द्वारा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति एवं मेहरानगढ़ संग्रहालय ट्रस्ट जोधपुर द्वारा वित्तीय सहायता। कथा के क्षेत्र में भी उत्कृष्टता के लिए आपने अपनी प्रतिभा, धैर्य और दृढ़ता से अपने जीवन में बहुत ही प्रशंसा और पुरस्कार अर्जित किए हैं। आपको सन 2007 में कथक, कृष्णा और ठुमरी विषय पर थीसिस के लिए PhD की डिग्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। आपकी अब तक की 3 प्रशंसनीय उपलब्धियां हैं। सन 2007-2002 में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी द्वारा युवा पुरस्कार, 2008 में जयप्रकाश व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा आपके प्रदर्शन के लिए सुर संगम सम्मान एवं 2017 में राजस्थान में कथक के क्षेत्र में आपके योगदान के लिए वीर दुर्गादास मातृशक्ति पुरस्कार। आपने कई राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स जैसे खजुराहो फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल, मोढेरा फेस्टिवल इत्यादि में कदम रिपट्री के साथ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी किए हैं। आपने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज से प्रदर्शन कला में 8th ग्रेड कंप्लीट किया। तत्पश्चात सन 2011 में ब्रिटिश काउंसिल न्यू दिल्ली में नृत्य व नाटक की कार्यशालाएं भी आप ले रही हैं। आपको 2016 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता श्री मुजफ्फर अली द्वारा प्रसिद्ध फारसी कवि रूमी की पुण्यतिथि पर एक परफॉर्मेंस के लिए भी आमंत्रित किया जा चुका है। आपकी स्वयं की कोरियोग्राफ की गई कृति सोल को 51वें इंटरनेशनल डांस कांग्रेस ऑन रिसर्च, जो कि एथेंस ग्रीस में आयोजित की गई थी, बहुत सराहा गया। आपके अनुभवों में कदम संकाय अहमदाबाद की सदस्यता, नृत्यग्राम संकाय बेंगलोर की सदस्यता एवं साहित्य कला परिषद नई दिल्ली की कार्यशालाएं आदि प्रमुख है। पूर्णता की आपकी इच्छा ने आपको रूप, स्थान, अभिव्यक्ति और तकनीक की समझ को गहरा करने में मदद की। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं हमारी आज की अतिथि डॉक्टर पारुल पुरोहित वत्सी का, और अंतरंग बातचीत का सिलसिला उनके साथ शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैम, ये अंतरंग बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले, क्योंकि हम विषय से पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे कि क्योंकि आप एक कथक नृत्यांगना हैं, तो कैसे आपकी शुरुआत हुई, कैसे आपने इसको अपना प्रोफेशन चुना, इसको सीखने का निश्चय किया? ज़रूर स्मिता जी, थैंक यू सो मच कि आपने बड़ा ही अच्छे से एक्सप्लेन किया मेरे बारे में। आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं कथक केंद्र फैमिली का धन्यवाद देना चाहूँगी, स्पेशली मैम का और सुमन सर का और अरिजीत जी का एंड शशि प्रभा जी का फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो एक बहुत ही ज्वलंत सवाल है सब बच्चों के मन में जो कला को सीख रहे हैं, द वंस हु आर लर्निंग एनी आर्ट फॉर्म, दैट व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम हियर, सीखने के बाद हम क्या करेंगे, क्या करियर ऑप्शंस हैं। हर जगह परफॉर्मर्स हैं, हर जगह टीचर्स हैं, तो हमारे लिए कहाँ हम कैसे जगह बनाएंगे, क्या करेंगे आगे। So it is a very important question and I'm thankful to ma'am as well as सुमन सर के इस आयोजन में उन्होंने मुझे बुलाया। तो मेरी जर्नी जो है वो एज आई थिंक फॉर ऑल डांसर्स होता है मैम कि शुरू से बचपन से ही हम डांस कर रहे हैं। सो आई वॉज अराउंड 3 years old जब मेरे फादर ने ये डिसाइड किया कि मुझे कथक में डालेंगे। तो अपनी फैमिली का मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं आपको। आई बिलोंग टू जोधपुर, राजस्थान, और एक बहुत ही ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी थी उस वक्त वो, अब तो काफ़ी ओपन हो गया है। बट मेरे जो परदादा जी थे श्री राजा राम जी, ही वॉज क्लासिकल सिंगर और शास्त्रीय गायक थे, काफ़ी जाने माने शास्त्रीय गायक थे। तो फैमिली में उसके बाद किसी ने गायन या नृत्य में ट्रेनिंग नहीं ली, परंतु ये ज़रूर है कि वो चीज़ हमारे ब्लड में थी। सो यू नो, डांस एंड म्यूजिक वॉज ऑलवेज देयर इन द फैमिली। बट व्हेन आई टर्न 3, माई फादर नोटिस्ड दैट सारा टाइम डांस करती रहती है। सो देन स्कूल में सेंट पैट्रिक्स की स्टूडेंट हूँ, सो स्कूल में भी सब जगह जो नन्स थी वो मुझे आगे करती थी। तो आई थिंक दिस क्रेडिट गोज कम्प्लीटली टू माई फादर कि उन्होंने उस वक्त नृत्य बैकग्राउंड से या संगीत बैकग्राउंड से ना होते हुए भी इस चीज़ को सोचा कि लॉन्गेटिविटी किस में है। क्योंकि जब आप बॉलीवुड नृत्य करते हैं
उस वक्त का बहुत ही फेमस गाना था, मुझे नौ लखा मंगा दे रे ओ सैया दीवाने, एंड एवरीबडी यूज्ड टू डांस ऑन दैट सॉन्ग. But my father kind of kept reflecting on it that if she has to dance after a certain age, जब आप 16 साल 18 साल 20 साल के हो जाते हैं, वही मूवमेंट्स जो छोटे बच्चे पे बड़े क्यूट लग रहे हैं वो बड़े बच्चे पे अश्लील लगने लगते हैं. So he reflected a lot, and at the age of 6 he started my training in Kathak because he was very clear कि शास्त्रीय नृत्य जो है उसकी उम्र लंबी होती है और जैसे जैसे आप परिपक्व होते हैं आपकी कला में निखार आता है और फिर जब आप गुरु पद पर जाते हैं तो आपका सम्मान और बढ़ता है. सो ऑल क्रेडिट्स टू हिम फॉर दिस. सो अजमेर में उस वक्त पोस्टेड थे मेरे पिताजी, तो वहाँ पे माणक गुरु जी के अंडर मेरी शिक्षा शुरू हुई, बट दैट वाज अ वेरी स्मॉल पीरियड, 6 से 8 महीना. एंड देन वी शिफ्टेड बैक टू माई होम टाउन जोधपुर, राजस्थान. तो वहाँ पर स्वर्गीय श्री खेमचंद प्रकाश जो सुंदर प्रसाद जी गुरु जी के शिष्य थे, उनके साथ मैंने जो है सीखना शुरू किया और मेरा जो मुझे कहना चाहिए बेस था वो उन्हीं के साथ में तैयार हुआ. एंड फ्रॉम देयर द जर्नी स्टार्टेड. ओके, तो मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि जब आपने अपने गुरुजी से सीखना शुरू किया था तो जिस पैटर्न से, जिस तरीके से आपने सीखा था, आज आप एक गुरु के पद पर हैं, डीन हैं, प्रोफेसर हैं, तो क्या आप उनमें से कुछ पैटर्न फॉलो करती हैं? सेम आपका सिखाने का तरीका है या फिर आप टाइम के हिसाब से, समय के मुताबिक कुछ चेंजेस आए हैं उसमें सिखाने में? देखिए, इवॉल्व तो होना ही पड़ता है, हर एक को अपना तरीका बनाना ही पड़ता है. अब जैसे आई थिंक सो आप सब नृत्य और संगीत के बैकग्राउंड से आते हैं, आप खुद इतनी संगीत में आपने इतना रिसर्च किया है, इतना सीखा है. हम हमारे एज के या हमसे जो बड़े गुरु हैं उन सब ने हमने वो कहानियां सुनी होगी कि गुरुजी ने हथौड़ी उठा के मेरे पैर पे मारा और फिर जो है फिर मैंने तो 4 घंटे रियाज किया और फिर मैंने जाके गुरुजी को दिखाया और उसके बाद उन्होंने शाबाश नहीं कहा, उन्होंने ऐसे कर दिया मेरी तरफ. We all have heard those stories, but do you think will you be accepting this with yourself just now, or will you let your child go through that? That's a very important thing to think about. मेरा बेटा अथर्व तबला सीखता है और अगर टीचर ने उसे डांटा तब तक तो ठीक है, बट मारा ये तो I don't think I will be able to take it. So not only that you have to evolve your approach, but मुझे लगता है कि पूरी तरीके से क्या हमारे पास अभी उस तरह के गुरु भी हैं जिनसे हम उस तरह की पिटाई खाना एक्सेप्ट करेंगे. So there is a drastic difference between the gurus then, the gurus now, the awareness then, the awareness now, the social standards then and the social standards now. कि उस समय में जब गुरुजी सिखाने आते थे, मेरे घर पे आते थे, आज आप अफोर्ड कर सकते हैं किसी बड़े गुरु को अपने घर पर बुलाना और उनसे, और वो गुरुजी अफोर्ड कर सकते हैं उतना टाइम के 4 घंटे आपको लगाया हुआ है रियाज में. माय गुरु खेमचंद गुरुजी की बात कर रही हूँ मैं, उन्होंने कभी ये नहीं बताया, उन्होंने कहा मैं आऊंगा शाम को, कौन से दिन आऊंगा, कितने दिन आऊंगा, किस वक्त आऊंगा, किस वक्त आप फ्री होंगे. देयर वर लॉट ऑफ डेज व्हेन आई हैड एन इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स ग्रुप का, क्योंकि आई वाज इन अ कॉन्वेंट स्कूल, सो वी यूज्ड टू हैव दीस गेट टुगेदर्स एंड पार्टीज होती थी, whatever, and I used to miss out on them because बिल्कुल तैयार होके हम बाहर निकले और गुरुजी अपनी लूना थी उनके पास में, लूना लेके धीरे धीरे चले आ रहे हैं. So वो माहौल अलग था, वो गुरु अलग थे, और जब वो एक साथ वो 4 घंटे आपको सिखाते हैं, so जो आप ग्रहण करते थे उनसे, many of the, I'm not talking about Kathak Kendra because it is a whole different gamut of work for Kathak, but usually institution में आपको Monday, Wednesday, Friday 1 घंटे का समय होता है. टीचर आपको घर पे सिखाने आता है, 1 घंटे के लिए सिखाने आएगा, वो भी गुरुजी नहीं आएंगे, गुरुजी का शिष्य आएगा, सीनियर स्टूडेंट आएगा. सो अगेन मैं उस तरह से अगर हथौड़ी ऐसे उठा भी लूं तो कल ऑल ओवर सोशल मीडिया होगा अब्यूजिव टीचर. यू अंडरस्टैंड? सो बेसिकली माहौल जैसे जैसे बदलता है हमें उसमें ढलना पड़ेगा, और अगर हम परिवर्तन को नहीं एक्सेप्ट करेंगे और इवॉल्व नहीं करेंगे तो फिर हम ऑब्वियसली वी विल नॉट सस्टेन, फिर हम डिप्रेस हो जाएंगे. सो जो गुरुजी का सिखाने का तरीका था या उसके बाद जो कुमी बहन का सिखाने का तरीका है, वो उसमें से बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमने ली है.
लेकिन हम ये कह दें कि जी मैं तो बिल्कुल उनकी तरह सिखाती हूँ, नहीं, मैं नहीं सिखा सकती, क्योंकि एक तो मैं उस तरह की गुरु या शिक्षिका हूँ ही नहीं, वो इन डेप्थ नॉलेज मुझे अभी तक नहीं हुआ है। और सेकेंडली जिनको मैं सिखा रही हूँ, उनका जो ध्येय है, कि उनका जो मोटिव है ये नृत्य सीखने का, वो शायद नहीं है जो मेरा था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आज का माहौल भी वैसा नहीं है, यू नो। उस वक्त हमें we were not concerned about appreciation and acknowledgement also. We used to just dance. And अगर कोई साल में एक बार गुरुजी ने कह दिया कि आज अच्छा किया है, so then तो फिर उसके बाद में you keep dancing like a butterfly all across. That doesn't happen now. You look for acknowledgement like this. So माहौल बदला है। और आप अभी एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि आप जिस भौगोलिक स्थिति की बात कर रही है, जोधपुर ऐसा जगह जहाँ एक तरफ बालू रेगिस्तान है और वहाँ की खूबसूरती, वहाँ का पहनावा बहुत रंग बिरंगा है, लेकिन वहाँ की महिलाएं घूंघट में होती हैं। उस घूंघट को आप किस तरह देखी होंगी? और उस दौरान अब जो जनरेशन हमारे सामने आ रहा है, बैठकर हम लोग सब बात कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त का समय बहुत ही दूसरे ढंग से जीते थे हम। उस समय की कुछ यादें आपके साथ है तो वो शेयर करते हैं। देखिए, आई फील कि आप किसी भी चीज़ को या तो रिग्रेसिव तरीके से देख सकते हैं या प्रोग्रेसिव तरीके से देख सकते हैं। आई हैव ऑलवेज ट्राइड दैट वट एवर इज हैपनिंग, I try to take out some learning from it, which is always positive, and move forward. So जब हम घूंघट की बात करते हैं, so घूंघट मुझे अभी भी, मैं अपने ससुराल जाती हूँ, आई एम मैरिड इन हिमाचल, मुझे अपना सिर ढकना पड़ता है सास ससुर के सामने, वहाँ घूंघट की पद्धति नहीं है। बट यू नो, व्हेन यू वेयर अ साड़ी, वी ऑल आर वेयरिंग अ साड़ी, हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। जब मैंने अपने सर पर घूंघट डाला तो मेरी नज़र नीचे चली जाती है, गर्दन झुक जाती है, एक अदब, एक ग्रेस आ जाता है। यू नो, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट व्हाट द सोसाइटी टॉक्स अबाउट इट और व्हाट इज द सोशल नॉर्म ऑफ घूंघट, रिग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव है, नहीं है, ये नहीं है। परंतु जो ग्रेस मेरे शरीर में आता है साड़ी पहनने से, मंदिर में जाके जैसे ही मैं सिर अपना ढकती हूँ, सीधा मेरे मन में एक समर्पण का भाव आ जाता है। क्या बुराई है अगर हमने अपने बड़ों को वो अदब दिया? और राजस्थान में आप देखेंगे कि अभी भी कई लोग घूंघट करते हैं, लेकिन वो घूंघट ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट अ कॉटन और लिनन साड़ी कि आपको दिखाई ना दे, बड़ा छीना होता है, बहुत एस्थेटिक होता है। एंड अगेन, अ लॉट ऑफ पीपल डू इट बाय चॉइस। आई डू इट बाय चॉइस इन माय ससुराल। इफ आई कवर माय हेड, आई डू इट बाय चॉइस। मुझे मेरी सास कभी नहीं कहती कि सिर ढको, बट बड़ों को देखकर एक दिल में वो भावना, क्योंकि जो आपका शारीरिक एक्शन होता है, जैसे अगर मैं आपको एक ऐसे थप्पड़ दिखाऊंगी तो अपने आप मेरे चेहरे पे वो गुस्सा आएगा, और जैसे ही मैं आपको देखकर ऐसे झुकूंगी तो एकदम से स्माइल आएगा। सो व्हाट यू आर डूइंग विथ योर बॉडी, इट्स अ पर्सनल चॉइस। आई अंडरस्टैंड एंड आई अग्री, बट एक सोशल सर्कल में जब आप बैठ रहे हैं कि अगर दीदी हैं मेरे सामने और मैंने दीदी के पैर छू लिए तो क्या मैं छोटी हो गई? बहुत से लोग ऐसे गुरु को याद करके कान पकड़ने पर भी डांटते हैं, कहते हैं व्हाट इज दिस? आई एम नॉट अगेंस्ट दिस, आई एम अगेंस्ट दिस। दिस इज नॉट। और कई बार नहीं हो पाता फॉर एनी रीजन। आई एम होल्डिंग अ माइक, सो आई कैन टच द माइक टू माई हार्ट। कुमी बहन इज देयर इन माई हार्ट, प्रकाश गुरु जी इज देयर इन माई हार्ट। उनका नाम ले रही हूँ, आज यहाँ पहुंची हूँ। कैसे भी, इट्स अ वेरी पर्सनल चॉइस हाउ आई, बट बड़ों को सम्मान देने से हम छोटे नहीं होते हैं। और ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि हम हमेशा ये फेमिनिज्म का और इस चीज का झंडा उठाकर हर जगह नहीं चलना चाहिए। मुझे लगता है, पर्सनल चॉइस है कि क्या हो गया। अब कोई मुझे अगर स्पेसिफिकली मेरा सिर पे घूंघट डाली जा रहा है, झुकाई जा रहा है, तो आई कैन स्टॉप दैट पर्सन। बट अगर मैंने देखा कि सब लोग, आई कुड हैव worn a jeans and a t-shirt today and come ना, आप क्या मुझे आने से रोकते? नहीं रोकते, बाद में बातें बनाते। आप मेरी साड़ी के मटेरियल पे, द वे आई वेयर अ साड़ी, उस पर भी बातें बना सकते हैं। सो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, परंतु ये हमें सोचना है कि अगर हमने नृत्य को चुना है, संगीत को चुना है, तो सबसे पहले हमने स्वयं को समर्पित किया है। हम कला साधक हैं और किसी को भी सम्मान देने में कोई
बुराई नहीं है। सो मेरी लर्निंग दीदी वहाँ से बहुत हुई है, क्योंकि वो जिस तरह से घूंघट ओढ़ना उनका, आपको तो गुरु लोग सिखाएंगे, मैंने तो देखा है घरों में कि कैसे मेरी मम्मी और मेरी ताई जी और मेरी नानी और उसी घूंघट को ओढ़े हुए बर्तन भी कर रही हैं, खाना भी बना रही हैं। I don't think This most is of us would be your able to do it. very nice observation जी। कि ये जो आपने बात कही कि आपने सीधे समाज से उस माहौल में रहते हुए चीज़ें ऑब्जर्व की हैं और सीखी हैं। यहाँ बहुत सारे कथक के स्टूडेंट्स हैं, तो और जो आप बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें इनबिल्ट आती हैं, माहौल से आती हैं। And for such a long time you have been into the teaching and teaching the school children and children of different age groups. तो आपको क्या लगता है कि जो माहौल है वो एक, जैसे आपने स्वयं ही कहा कि आपको संगीत के संस्कार अपने परिवार से प्राप्त हुए, तो ये जो माहौल बनाना है, ये इसके लिए आज के समय में, जो आज के संदर्भ में और आज की जो वर्तमान की जो स्थितियां हैं, उसमें हम इस माहौल को एक अच्छा माहौल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है और क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए, मेरा ये मानना है कि व्हाट आई एम टुडे, अपार्ट फ्रॉम गॉड्स ग्रेस और मेरे गुरुओं की ट्रेनिंग के, आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माई सेल्फ फॉर मेकिंग द चॉइसेस दैट आई मेड। सो होता क्या है, जैसे आपने कई बार, यू मस्ट हैव सीन दैट, एक बहुत अच्छा सा कैरिकेचर आता है दैट देयर इज अ ड्रंक फादर इन सेंटर, एक शराबी पिता है, इधर उसका एक बेटा है जो शराब पीकर ऐसे नाली में पड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ उसका दूसरा बेटा है हु इज अ बिग बिजनेसमैन, सम शॉट, बिग शॉट, एंड द डायलॉग इज सेम, आई एम लाइक दिस बिकॉज आई सॉ माई फादर ड्रिंकिंग। सो जो आपका माहौल है उसमें से आपने क्या पिक किया है, दैट इज अ चॉइस दैट यू मेक। आई कैन टॉक अबाउट कि क्यों जब मैं छोटी थी तो नॉट टू मी डायरेक्टली बट मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि यू नो, मारवाड़ी में बोलते थे हारो दिन नाचती रहे, है तो 10वीं में तो फेल ही जाए, शी विल फ्लंक इन 10th, नोबडी इज गोइंग टू मैरी हर। एंड मुझे कई रिश्ते भी ऐसे आए थे जिन्होंने बोला कि नहीं, डांस की टीचर तो स्कूल में बन सकती है पर अब शादी के बाद डांस नहीं करेगी। एंड इट हर्ट्स यू एट सम पॉइंट that you know, what are you doing? I am not a butcher killing somebody. I am a dancer and I am dancing, and my dancing is not hampering your lifestyle in any ways. Parantu society hai, but I never, and I still don't talk about it much because जितना आप negative के बारे में बोलेंगे, मेरे घर में पिताजी गाना नहीं सुनने देते, तो ठीक है, रास्ता निकालो। तुम्हें गाना सीखना है, सुनना है, तो रास्ता निकालो। अबला तो आज के जमाने में तो कोई भी नहीं है। वी ऑल हैव सो मेनी ऑप्शंस एंड सी, आई कॉल माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि मेरे माता पिता ने और उससे भी ज्यादा मेरी छोटी सिस्टर प्रज्ञा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि हो सकता है ना, छोटा बच्चा जो होता है घर के अंदर वो जीना हराम कर देता है, ये सारा दिन मुझे पढ़ना है, डांस नहीं करने देती, मुझे ये करना है, वो नहीं करने देती। सो ये इस तरह का सपोर्ट मुझे मिला एंड आई एम वेरी थैंकफुल अबाउट दैट। एंड आई नो ऑफ स्ट्रगल्स विच माइट हैपन वेयर यू नो this kind of support is not there, परंतु आपने क्या चॉइस की, आपने अपना रास्ता कैसे निकाला, that's very important. What you observe out of it, if your outlook is always like the blinkers that a horse has, if you're focused कि मुझे नृत्य करना है, कैसे करना है, you know, what do I learn from where, opportunities बहुत है, परंतु अगर मैं बस इसी चीज पे फोकस करूंगी कि मम्मी मुझे घुंघरू नहीं खरीदने देती, तो बस देन फिर मैं वहीं रह जाऊंगी। सो यू नो, इट इज जस्ट दैट माहौल जो है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज कथक केंद्र में आती हूँ तो ऐसा लगता है अपना घर है, परंतु जरूरी नहीं है कि मैं यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो वो आउट ऑफ प्लेस फील करती हूँ। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन इज अ डिजाइन यूनिवर्सिटी, वी आर स्टार्टिंग अ परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर देयर। मैम, आपने बताया कि आप वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो प्रोफेसर हैं, एक बहुत पद, एक बहुत ऊंचा पद है, साथ ही साथ आप नृत्य गुरु भी हैं, तो वो कैसे सामंजस्य आप उसमें बैठाती हैं, एक पद के साथ साथ एक नृत्य को लेकर कैसे चलती हैं? क्या मुश्किल है या आसान है? बहुत मुश्किल तो स्मिता जी कुछ भी नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग।
अगेन आई कम बैक टू द सेम थिंग, चॉइस। रियाज मेरी पर्सनल चॉइस है, मुझे करना है नहीं करना है। इफ देर आर डेज व्हेन आई एम अनेबल टू डू माई रियाज, आई डोंट बैश माई सेल्फ, आई डोंट से क्या रियाज तुमने रियाज नहीं किया टाइप्स, आई डोंट। बट मैं सुबह 4 बजे उठ के रियाज करूं, मैं सिर्फ तत्कार करूं, अभिनय करूं, या मैं उस चीज के बारे में सिर्फ पढ़ंत करूं, वो भी मेरा रियाज मुझे, इट्स अ वेरी पर्सनल थिंग। व्हेन एज अ डीन इन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन, जब मैं वहां जाती हूँ तो मेरा एक जेडी होता है, एक जॉब का डिटेल होता है, एक जॉब प्रोफाइल होता है जो मुझे दिया गया है कि मुझे ये करना है। सो दैट इज समथिंग दैट मॉर्निंग 9:30 टू इवनिंग 5 o'clock तो मैंने उसको बिल्कुल ही ब्लॉक कर रखा है 5 days a week। उसके बाद में टू एड ऑन टू इट, मैं एक माँ भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, एक यू नो विच मोस्ट ऑफ अस आर, एक बहू भी हूँ, एक बेटी भी हूँ। सो उसको बैलेंस करने के लिए, एंड इट इज फन, इट इज अ लॉट ऑफ फन। The only core is that I think about dance 24/7. Thankfully मुझे जॉब भी ऐसा मिला है परफॉर्मिंग आर्ट से, तो नृत्य और संगीत के लोगों से ही मिलना होता है और उन्हीं से बातचीत होती है और सब कुछ होता है। परंतु the point is that it is fun to always juggle between things. And again, as I always say, that you can either look at it as a problem or you can look at it as an opportunity. And I am blessed to have that opportunity. कि इतने सारे roles, but हाँ, रियाज का कोई वो there is no alternative to रियाज। रियाज तो आपको करना ही है, वो तो आपने करना ही है। कब करते हैं, कैसे करते हैं, you don't have to flaunt it also, but वो तो करना पड़ेगा। हम नृत्य की बात हम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी नृत्य हो, कथक हो, कथकली, भरतनाट्यम, कोई भी डांस फॉर्म हो। हम नाचने की बात करते हैं, बट हम जो संगत कलाकार हैं उनकी कोई बात नहीं करता है। उनका क्या योगदान है? देखिए, नृत्य, आई थिंक ऑल वी आर ऑल डांसर्स हियर, नृत्य तो संगीत के बिना कुछ है ही नहीं, अधूरा है, अधूरा है बिल्कुल। तो उनका तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। अनफॉर्चुनेटली अभी के समय में कुछ एक वर्षों से जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि हमारे जो संगीत कलाकार हैं और हम जो परफॉर्मर्स हैं, वो एक डिवाइड हो गया है। इट हैज़ बिकम अ डिवाइड। कैसे हो गया है डिवाइड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू? एक तो जब पैंडेमिक हुआ, तो जब हमारे संगीत कलाकारों को ज़रूरत पड़ी तो कई परफॉर्मर्स आगे आए, कई आगे नहीं आए टू हेल्प देम। द रीज़न इज दैट जब हम परफॉर्मेंसेस करते हैं तब संगीतकार भी हमें बहुत डिफिकल्ट टाइम देते हैं फाइनेंशियली। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आप अगर मुझे एक परफॉर्मेंस के 5,000 रुपये दे रहे हैं और अगर मैं जोधपुर से आ रही हूँ, मेरा ट्रैवल लग रहा है और मैं आपसे कह दूं कि भैया इस बार जरा आप इतने में बजा दीजिए और अगली बार जरा उतने में कर दीजिएगा, तो आप गायब हो जाएंगे। हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ दीदी, हाँ दीदी, वो गायब हो जाएंगे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दुनिया उस तरफ है, संगीतकार और परफॉर्मर्स इस तरफ है। वी आर वन टीम, सो वी हैव टू हैव ईच अदर्स बैक। और अगर हमने एक दूसरे को सपोर्ट नहीं किया, पैंडेमिक ने आई थिंक सबकी आंखें खोल दी होगी इस बारे में। कितने कॉल्स आए थे मुझे, दीदी कहीं जॉब दिलवा दीजिए, दीदी कुछ हो सकता है। एंड आई फील वेरी सैड, जितना कर सकी अपनी तरफ से किया, लेकिन नहीं कर सकता, एक इंसान नहीं कर सकता। एंड देयर आर सम बैड मेमोरीज ऑल्सो ना। अच्छा भैया, जब हमने जाना था परफॉर्म करने, तब तो तुम उस वक्त यू वर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट यू वर नॉट रेडी टू कम डाउन एट दैट फाइनेंशियल। सो पैसा संगीतकारों और परफॉर्मर्स के बीच में नहीं आना चाहिए, बिकॉज अगर हम दोनों हाथ पकड़ के साथ में काम नहीं करेंगे, देन यू नो सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कलाएं कही जाती है कि समाज के द्वारा पोषित होती हैं, और जब कलाएं पोषित होती है समाज के द्वारा, तो हर व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो कलाएं को पोषित करे। लेकिन पैंडेमिक में बहुत सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई, हम एक कमरे में बंद हो गए। तो क्या कलाकार को किस तरह अपने व्यवसाय को भी एक मोड़ देना चाहिए, जहां डॉक्टर, इंजीनियर इतने तादाद में अपने व्यवसाय को एक ऊंचाई तक देते हैं, और एक कलाकार को देखा जाता है कि अरे ये आर्टिस्ट है, वो तो अपनी जीविका खुद ही जी लेगा, वो समाज से भी पोषित होते हैं और तुरंत अपनी जीविका को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका क्या कहना है? क्योंकि आप खुद भी एक व्यवसाय को चुना आपने, एक अच्छी यात्रा आपने की है, तो आपका इस तरह से कई सारे बच्चे बहुत ही सपने लेकर आते हैं और उस सपने को जीते हैं, जहां कई बार उनके सपने चूर भी हो जाते हैं कि वो कैसे अपने आप को सक्सेस की ओर देखे, रियाज करे कि आगे क्या क्या
सोच कर आते हैं, तो इस पे आपका क्या विचार होगा कि आप इसको कैसे व्यवसाय के रूप में वो समझें? देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन पूछा है दीदी ने, बहुत ही ज़रूरी सवाल है ये। अब हमें शुरू से शुरू करना पड़ेगा कि जब कला को हम चुनते हैं, एंड आई ऑलवेज से दैट, मेरे को कई बार मेरे कान भी खींचे गए हैं इसके लिए, परंतु मुझे ये लगता है कि कला को जब हम चुनते हैं तो हम परमात्मा के अपने आप से एक स्टेप नज़दीक पहुंच जाते हैं। बिकॉज डांस एंड म्यूजिक इज द ईजिएस्ट वे टू अटेन मोक्ष। यू मस्ट हैव रेड इट एवरीवेयर। तो हम जो एक नॉर्मल लोग जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे ज्यादा हम अपने नृत्य, अपनी कला के थ्रू प्रभु की साधना कर रहे हैं और उनसे जल्दी पहुंचेंगे उनके नजदीक, अगर हमारी इंटेंट वही रहती है। सो हम बेसिकली व्हाट आर वी आर साधक, हम कला की साधना करते हैं। अब हम में से कई ऐसे होते हैं जो बहुत ही लकी होते हैं कि वो उसी को अपने व्यवसाय के रूप में चुनते हैं, राइट? अच्छा, खाना खाए बिना तो रियाज नहीं हो सकता। सो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है दैट आई एम मेकिंग माई प्रोफेशन, माई पैशन एज माई प्रोफेशन, आई एम टर्निंग इट इनटू अ प्रोफेशन। अब जब हम प्रोफेशन में आते हैं तो प्रोफेशन जो होता है, द वर्ड इटसेल्फ इज अ डेफिनेशन इट्स ओन। प्रोफेशन में एक डिसिप्लिन होता है, ऐसा नहीं कि कला में डिसिप्लिन नहीं है, लेकिन प्रोफेशनलिज्म का डिसिप्लिन अलग होता है। समय की पाबंदी से लेकर, उसकी लैंग्वेज से लेकर। अब मैं आपसे कहूं कि जरा एक परन करके दिखाइएगा, तो व्हाट इज अ परन? इफ आई आस्क यू, आप शुरू हो जाए धा तक थूंगा, व्हाट इज अ परन? यू डोंट हैव टू शो मी, यू हैव टू टेल मी। सही शब्दों का चुनाव। सो व्हेन यू हैव डिसाइडेड टू टेक इट एज अ प्रोफेशन, हम सीधा ऐसे ऊपर देखकर ये नहीं कहेंगे कि बस आई हैव टू बी बिरजू महाराज, आई हैव टू बी सितारा देवी जी। दिस इज माई प्रोफेशन, I am accepting it as a profession, so I have to go through the whole toil of taking it as a profession. तो सबसे पहली चीज जो ये होती है, वो as youngsters also and as gurus also, हमें एक चीज को तो बहुत दृढ़ता से पकड़ के रखना पड़ेगा कि Indian classical art forms, the soul is spiritual. It is not something else. It is spiritual. Religious नहीं है, spiritual है। तो उसे तो हमें intact रखना ही रखना है कि जब भी मैं नृत्य करूंगी या मैं कोई वादन या गायन करूंगी, तो मैं स्वयं को समर्पित करूंगी अपने प्रभु को। मैं स्वयं को ऑडियंस के लिए परोस नहीं रही कि कम लुक एट मी, आई एम डायनामिक, यू नो। सो उस सोल को मैंने पकड़ लिया, लेकिन अब मुझे व्यवसाय भी करना है। उसके क्राइटेरियाज होते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू रीड आवर लिटरेचर एंड यू विल बी अमेज्ड व्हेन यू रीड इंडियन लिटरेचर रिलेटेड टू डांस, टू लैंग्वेज, टू म्यूजिक। अथाह सागर है, एक जीवन में पूरा पढ़ा भी नहीं जाता, समझ भी नहीं आता। हमें बाहर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, हमारे शास्त्रों में सब कुछ है। और थैंकफुली नाउ फॉर पीपल लाइक अस हु डोंट रीड एंड राइट संस्कृत सो फ्लुएंटली, वी हैव एवरीथिंग इन इंग्लिश, वी हैव एवरीथिंग इन हिंदी, देयर इज एवरीथिंग ऑन इंटरनेट। लुक एट संगीत नाटक अकेडमी का जो भी लाइब्रेरीज है, कथक केंद्र में, आप देखिए, पढ़िए, डेली लिखिए, राइट एवरी डे। Write every day anything that you want to write. You see a performance, write about it. You liked the food today, write about it. आप खुद उस फ्लो को समझेंगे। अपने आप को व्यक्त करना नॉन वर्बल तरीके से हम सबको बहुत अच्छे से आता है, बिकॉज वी आर ऑल म्यूजिशियंस एंड डांसर्स। जब बोलने की जरूरत नहीं है तो आप काम देखो, खड़े होके एकदम से अभी धा मारेंगे और सब हिल जाएंगे। और जब पूछा गया कि वो धा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो देन यू आर लाइक, अरे इतना भी नहीं पता तुम्हें। उल्टा हम we get offended about a question that how are you questioning me? When you want to be a professional, you have to have a holistic approach. You should be able to explain about it. मैं नृत्य कर रही हूँ, भैया जरा ये लाइट कम करना, भैया जरा ये आवाज तेज करना, is not the language. कौन सी लाइट है, साउंड में क्या क्या यूज होता है, स्टेज किस तरीके का है, इज इट अ स्प्रंग फ्लोर, इज इट अ वुडन फ्लोर, whom am I talking to? Am I talking to students? Am I talking to foreigners? Am I talking to Indians? Am I talking to seniors? अब मैं राजू गुरुजी के सामने बैठ के राजेंद्र गंगानी जी को बताऊंगी कि नृत्य क्या है। So you have to be very observant, very smart enough to understand who is your audience. कपड़े, मेकअप, बहुत सारी चीजें हैं। जो मेकअप स्मिता जी पे अच्छा लगेगा वो मुझ पे नहीं अच्छा लगेगा।
understanding, flicks of a second changing things. When you take it as a profession, you have to be a thorough professional. 10 बजे का समय है, 9:45 आपने पहुंचना है. हमें मुझे पता है 10:30 से पहले शुरू नहीं होगा. आपको 10 बजे का समय दिया गया है. You better be there at 9:45. These are difficult trades. और ये सीखना पड़ता है. फिर आप प्रोफेशन में उसे कहाँ लेना चाहते हैं? आई विल टॉक फर्दर अबाउट इट कि आप उसको प्रोफेशन में, हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं, क्या हमने उस चीज़ पे रिसर्च की है? हमने सिर्फ जाके डांस करना है, फिर जब हमने 40 का हो जाना है और हम हाफने लग जाना है, फिर भी हमने करते रहना है, फिर हमारा शरीर भी बेडौल हो जा रहा है, फिर भी हमने करते रहना है, क्योंकि हमने ऑप्शंस क्रिएट नहीं किए. परफॉर्मिंग आर्ट्स इज अ वास्ट सब्जेक्ट एंड देयर आर सो मेनी करियर ऑप्शंस. मैं खुद एज अ डीन, मैंने आई थिंक स्मिता जी से ये डिस्कस किया था, एज अ डीन आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड राइट पीपल फॉर जॉब्स. लोग ही नहीं है, प्रोफेशनल्स नहीं है. नर्तक आपको जितने चाहिए मिल जाएंगे, प्रोफेशनल्स नहीं है. एंड प्रोफेशनल person is a completely different ball game. Professionalism is a completely different, you know, when you take your passion. नाचना अलग बात है और उसे परफॉर्म करना अलग बात है, उसे प्रेजेंट करना अलग बात है, और उसे व्यवसाय बनाना इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. सो उसके लिए ऑप्शंस बहुत है दीदी, पर वही है कि यू नो वी हैव टू लुक एट इट. ये ऐसा ही सवाल जैसा आज का हमारा विषय है डेवलपिंग होलिस्टिक अप्रोच इन फॉर्मल एजुकेशन इन परफॉर्मिंग आर्ट, जिसका अर्थ है प्रदर्शन कलाओं में औपचारिक शिक्षा में समग्र दृष्टिकोण विकसित करना. तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, वो फॉर्मल एजुकेशन के लिए अलग विषय का चयन करते हैं और नृत्य और संगीत कहीं ना कहीं उसको बाद में देखते हैं, अलग तरीके से देखते हैं. तो आपके हिसाब से मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इसमें फॉर्मल एजुकेशन के ऑप्शन हैं? अगर हैं तो उनके क्या फ़ायदे हैं, और अगर नहीं हैं तो क्या ऑप्शन होने चाहिए? स्मिता जी, ऐसा है कि फॉर्मल एजुकेशन क्या है, पहले हम इसे समझ लें. जी. तो फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे पूछा पारुल क्या करती हैं आप, तो मैं कह दूँ मैं नृत्य विशारद हूँ, मैं संगीताचार्य हूँ. एंड यू विल बी लाइक हाँ लेकिन पढ़े लिखे हो, पढ़ाई की है. सो द बेसिक थिंग इज एजुकेशन इज नेवर काइंड ऑफ केप्ट टुगेदर विथ आर्ट्स. आर्ट तो आप कर रहे हैं, परंतु पढ़ाई क्या की है? सो देयर इज अ बैचलर डिग्री, देयर इज अ मास्टर्स डिग्री. तो आपने आज मुझे यहाँ पर इन्वाइट किया है, सो यू नो दैट आई एम PhD इन अ सर्टेन सब्जेक्ट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स. सो कुछ तो आता होगा इसको. अच्छा, नाच तो हमने इसका देखना नहीं है अभी, सो उसके बारे में बाद में देखेंगे, बट शी मस्ट बी नोइंग समथिंग अबाउट द फॉर्म. सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग माई फादर टोल्ड मी व्हेन आई वाज इन माई 10th. आई क्लियर्ड माई 10th विद अ डिस्टिंक्शन, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश में. और मैंने उनसे कहा कि मुझे साइंस में नहीं जाना, मुझे नृत्य करना है. He said fine, go ahead. परंतु आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है. अब वो आप कैसे लगाती हैं, that you have to see, you have to promise. And he did not let me get married till I didn't finish my PhD. Same with me. Yes. Because he told me at that. अच्छा, होता क्या है कि जब आप स्टेज पर होते हैं ना, it is a lot of adrenal rush, admiration. अभी मैं आपको एक छोटा सा कुछ भी करके दिखाऊंगी, कुछ भी. और क्या होगा, क्योंकि आई एम अ गेस्ट हियर, एवरीबॉडी वाज लाइक वाह पारुल, वाह क्या बात है, बहुत तुम्हारा तो बहुत सुंदर अभिनय है, वाह दीदी, देखा नहीं आज तक ऐसा. सम एंड दैट होल फील, पीपल आर क्लिकिंग पिक्चर्स एंड दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ रहा है, एंड यू फील दिस इज लाइफ. दिस इज नॉट लाइफ, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. 10 परफॉर्मेंसेज हो गई, 15 हो गई, 20 हो गई, नया चेहरा आ गया. इट इज अ शो बिजनेस. एवरीबडी वॉन्ट्स टू सी समथिंग न्यू. So he said, I told him, डैडी कुमी बहन ने थोड़ी ना की है कुछ ऐसे, महाराज जी ने थोड़ी कुछ ऐसा किया है, you know, you always say that. And he said, आप वो नहीं हैं. So वो पहले ही धरातल पे ले आए मुझे कि आप वो नहीं हैं और वो आप कभी बनेंगे भी नहीं, क्योंकि 1 in a million. So पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए. और आज तो मैं हमेशा कहती हूँ that every salary I get is because of my father. Because as a performer आपको ये लगता है कि बस यही जीवन है. But coming again to that, परफॉर्मेंस करना, परफॉर्मेंस को प्रेजेंट करना एक अलग चीज़ हो जाती है. बहुत सारे नर्तक हैं हमारे यहाँ पर, लेकिन उनको प्रोडक्शंस में काम नहीं मिलता.
उनको फॉरेन प्रोडक्शंस में और इंडियन प्रोडक्शंस में भी काम नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ देयर एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज ऑफ वट एवर दे हैव इन देयर माइंड कि आई एम द वन. यू आर नॉट द वन, यू आर वन इन मैनी. टू बिकम वन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एंड नथिंग इज इंस्टेंट. एक इंस्टाग्राम पे रील बनाकर डाल देने से आपको थप्पा नहीं मिल गया कि यू आर अ कथक डांसर. कथक इज अ जर्नी. सो when you are talking about options in formal education is a degree. आपको बैचलर्स मिलता है, मास्टर्स मिलता है, पीएचडी मिलता है, बीए होता है, एमए होता है, एमफिल होता है. ये ऑप्शंस आज के टाइम में है. कई यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको ये देती हैं ऑप्शंस. लेकिन आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एंड दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस. आप जिस भी यूनिवर्सिटी से वो डिग्री लेने जाते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल जाएगी. नहीं मिलती है तो आई एम ऑलवेज देयर, दीदी के थ्रू यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. वो यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए, क्योंकि यूजीसी जो है वो आपको उस तरह का एक मापदंड दे देता है. जैसे मैंने जब मेरी पीएचडी कर ली थी, शादी से पहले कर ली थी, तो जो मुझे पहली जॉब मिली, स्कूल में जो जॉब मिली, सीबीएसई स्कूल है, और सीबीएसई स्कूल आपको ग्रेड्स देते, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी. मैंने पीजीटी से नीचे कभी शुरू ही नहीं किया, एंड आई डोंट नो व्हाट इज टीजीटी एंड पीआरटी का ग्रेड ही क्या था, बिकॉज आई वाज प्रिपेयर्ड. I was qualified to be a PGT teacher at the age of whatever, in my 20s. So the idea is कि वो UGC से approved हो. दूसरी चीज़ ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि कथक केंद्र में आप कथक सीख रहे हैं, आप तबला सीख रहे हैं, शिक्षा आप वहाँ से ले रहे हैं, परंतु जब आप फॉर्मल एजुकेशन में जाते हैं तो लुक फॉर ऑप्शंस विच विल टीच यू मच मोर देन कथक. आप एक जयपुर घराने के नर्तक हैं या लखनऊ घराने के नर्तक हैं, या आप एक कोरियोग्राफर के से सीख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, फिर आप किसी दूसरे गुरु के पास में जाके दूसरा स्टाइल भी कथक का ही सीख रहे हैं. इसकी बजाय आप ये देखिए कि वहाँ पे क्या ऑप्शंस है मेरे पास में. एम आई लर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन? एम आई लर्निंग अबाउट बैक स्टेज? एम आई लर्निंग अबाउट कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग? इज देयर इंटरडिसिप्लिनरी वर्क हैपनिंग? क्योंकि आप बताएं कि हम आर्किटेक्चर से कितना जुड़े हुए हैं नर्तक. हर बात में आप खजुराहो लेके मत खड़े हो जाइए. देयर वर prosceniums which were designed specifically for dancers. टेम्पल से शुरू हुआ ना डांसिंग, कोर्ट्स में होता था, तो स्टेज उस हिसाब से डिजाइन किया गया है. सो इंटरडिसिप्लिनरी काम कहाँ होता है, और उस रास्ते में आपको जैसे मुझे अंग्रेजी की तरफ मेरा बड़ा रुझान था, इंग्लिश को किस तरीके से वहां पर लिया जाता है. रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वन थिंग आई लर्न फ्रॉम स्वर्गीय प्रतिमा बेदी जी के पास. जब मैं नृत्यग्राम गई थी, वो गौरिमा हर चीज का फोटो लेती थी, कुछ लिखती रहती थी. आई वॉज 16 एट दैट टाइम, आई वाज लाइक गौरिमा फोटोग्राफ. एक तो कैमरा भी उस टाइम बड़े होते थे, फोन्स तो थे नहीं. आई आस्क्ड हर, आई सेड गौरिमा व्हाई यू ऑलवेज क्लिकिंग पिक्चर्स? शी सेड पारुल, यू नो व्हेन यू ग्रो ओल्ड बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से निकल जाती है. सो डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग, डॉक्यूमेंटिंग योरसेल्फ नहीं, सेल्फी लेना नहीं, दैट इज नॉट डॉक्यूमेंटेशन. परंतु आज हम चारों एक साथ बैठे हैं और हम मुस्कुराए, ये एक मोमेंट अगर किसी ने कैप्चर कर लिया है, आज से 20 साल बाद जब हम उसको देखेंगे तो शायद ये पूरा इंटरव्यू याद आ जाएगा. तो डॉक्यूमेंटेशन इन द राइट वे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट हैज टू बी टॉट. थैंक यू. सो दैट हैज टू बी टॉट, दैट हैज टू बी लर्नड. सो आपको किस यूनिवर्सिटी में ये चीजें सिखाई जा रही है कि आप जो है डॉक्यूमेंटेशन सीख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन सीख रहे हैं. आज आपको क्या लगता है ये जो पूरा ये सब कुछ हो रहा है, ये ऐसे ही दीदी ने एक फोन उठाया और कहा हाँ पारुल कल आ जाओ और मैं आ गई और आप सब आ गए? नहीं, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट हैज गॉन बैक स्टेज, बिहाइंड द सीन. लेकिन वो बिहाइंड द सीन, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सेलिब्रिटी बन के परफॉर्म कर रही हूँ जी, मुझे तो मतलब ही नहीं है कि बैक स्टेज क्या होता है. अब अगर स्मिता जी ना पूछे तो मुझे मतलब ही नहीं है कि संगीतकार ने खाया या नहीं खाया. सो EQ, आपका इमोशनल जो क्वेश्चन होता है, IQ के साथ में इमोशनल क्वेश्चन को डेवलप कहाँ किया जा रहा है, एम्पैथी सिखाई जा रही है या नहीं सिखाई जा रही है. सो यू हैव लॉट ऑफ प्लैथोरा ऑफ ऑप्शंस, वायबल करियर ऑप्शंस इन परफॉर्मिंग आर्ट्स. और सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर हम परफॉर्मिंग आर्ट्स को अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो शारीरिक मानसिक रूप से तो हम तो हेल्दी रहना है हमने.
क्योंकि हम तो अपना कला ही कर रहे हैं। लोग हमारे पास आते हैं कि भैया थोड़ा कुछ अच्छा सा सुना दीजिए, दिखा दीजिए कि थोड़ा मन को सुकून मिले। हम तो वी आर ऑलवेज सॉर्टेड दैट वेज। एंड फाइनेंशियली इफ यू वांट टू मेक इट वायबल देन यू हैव टू लर्न द प्रोसेस। आपको 3 साल या 4 साल BPA में देने पड़ेंगे, 2 साल आपको MPA में देने पड़ेंगे। एंड इट इज़ ओके, स्टार्ट एट एनी एज। आपको PhD पे एक टॉपिक पे रिसर्च करना पड़ेगा, वो 5-6 साल का समय देना पड़ेगा। And everybody will live for 100 years. That's how I believe it. So even if you are 40 or 45, still अभी तो बहुत साल पड़े हैं, 55 साल पड़े हैं, तो 5 साल लगा लो उस पे, पढ़ाई पे लगा लो। So options है, आंखें खोलकर बस ये देखिए कि कहाँ कहाँ पर है। You have to see that. जी। मैम, जो हमारी प्रदर्शन कला शिक्षा है उसमें जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक हैं, उनका क्या रोल होता है? देखिए, उनका कितना रोल है उसमें? गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आए, सेज इट ऑल। अगर गुरु नहीं है तो ज्ञान कहाँ से मिलेगा हमको। परंतु बहुत डिस्टिंक्टिव, बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है बिटवीन अ गुरु एंड अ टीचर। गुरु गुरु होता है। मुझे तो आज तक उनका जो अगर सिनोनिम कहा जाए तो मेरे तो दिमाग में प्रभु ही आते हैं। सो गुरु का सिनोनिम नहीं मिलता, लेकिन टीचर जो है, आजकल हमें टीचर ज्यादा मिलते हैं और टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिकॉज अ स्टूडेंट वो आपको पूरी तरह से कॉपी करता है, आपको आपकी हर चीज को इम्बाइब करता है। आपको आइडिया भी नहीं होता है कि जिस तरह से मैंने अपनी साड़ी का पल्लू रखा है, मुझे नहीं पता कि मैंने किस टीचर से, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट माई डांस गुरुज, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एकेडमिक गुरुज ऑल्सो। बिकॉज हमारे टाइम में ये ऑप्शन नहीं था कि हम BPAs एंड MPAs कर सकते थे। परंतु फ्रॉम whom have I, or was it my mother or was it my नानी और दादी? So you pick up a lot from your teacher as a personality. So teacher का बहुत important role है कि आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं। आपने ऐसे हाथ रखना सिखाया है, ऐसे सिखाया है, ऐसे सिखाया है, ऐसे सिखाया, कैसे सिखाया है। The technique of the guru has to be very strong. और ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम शिक्षक सिर्फ इसलिए नहीं बने कि महीने के एंड में या महीने की शुरुआत में मेरे पास में 50,000 रुपया आ जाए और उसके बाद में बच्चा जो है वो आगे क्या करता है उससे मुझे मतलब नहीं है। दिस इज नॉट द अप्रोच। इफ यू आर टेकिंग इन अ स्टूडेंट, टेक दैट स्टूडेंट विद द माइंडसेट। बच्चे आजकल ना डांस को प्रोफेशन लेना नहीं चाहते क्योंकि गुरु ने बताया ही नहीं कि उसमें ऑप्शंस कितने हैं। पेरेंट्स डरे हुए हैं। 14 साल लगा दिए उसने जी कथक में, भरतनाट्यम में, तबले में, ओडिसी में, इसमें उसमें। अब क्या करेगी? एंड में जाके MNC में ही जॉब करेगी। एंड में जाके उसको फिर जो है रिसेप्शन पे काम करना है, या उसको डॉक्टर बनना है, वहाँ पे जाके सर्जरी करना है, या उसने इंजीनियरिंग करना है, या उसने कंपनी संभालनी है, जो भी ऑप्शन है, या फिर उसने अपने घर में ड्राइंग रूम में स्टूडियो खोलना है। सो टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टू टेल द चाइल्ड दैट नो, यू कैन बी एन एडमिनिस्ट्रेटर, यू कैन बी अ थेरेपिस्ट, यू कैन बी अ परफॉर्मर, यू कैन बी एन फिटनेस एक्सपर्ट। फिटनेस इज अ वर्ड। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वाक्य है दीदी, मैं शेयर करूंगी। आई वॉज इन बैंगलोर, देयर इज अ वेरी नोन भरतनाट्यम डांसर। शी यूज्ड टू टेक भरतनाट्यम क्लासेस इन द इवनिंग and morning mein she used to take fitness classes. And when I went to meet her, she told me, Parul, my fitness classes run more than my Bharatnatyam classes, but do you know what I do in fitness classes? I said, what? She said, the Bharatnatyam warm-up. I tweak it. हमारे शास्त्रीय नृत्य में सब कुछ है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। प्रैक्टिस तो मैंने किया है, उसको प्रेजेंट कैसे करना है। फिटनेस एक्सपर्ट बनने का मतलब ये नहीं कि मैं कथक को छोड़ के जुम्बा कराने लग जाऊं। बिल्कुल। कथक का ही जो है, आई कैन बी अ फिटनेस एक्सपर्ट। अभी एक नई चीज आई है, आप लोगों ने सुना होगा उसके बारे में, मेटावर्स। इट इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थिंग वेयर यू गो इनटू एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड एंड यू क्रिएट थिंग्स। और वहां पे मेटावर्स में जी अभी हमने न्यूज पढ़ी कि दलेर मेहंदी जी ने परफॉर्म किया है। सो परफॉर्मिंग आर्ट्स हैज रीच्ड मेटावर्स। नाउ द थिंग इज, हाउ अवेयर आर यू? If you want to be a professional, you have to be aware of what is happening around and what are the options for you. और मैं एक चीज तो बहुत strongly believe करती हूँ कि हमें कलाकारों को, हमें audience भी चाहिए। बिल्कुल। Am I a good audience or not? 25वें चक्कर पे तो बैलेंस बिगड़ गया था। कपड़े देखे थे उसके,
पैरों में दम नहीं था, makeup was not good. That's not the approach. I'm a professional. I will only pick what I want to do, what I want to take. शायद 25वें चक्कर के ऊपर उसका वो बिगड़ गया हो चक्कर में उसका बैलेंस, लेकिन जब उसने सम दिया और जब मेरी आंखों में देखा, I could feel that. क्या बात है. You don't have to do things for the sake of doing. You have to keep telling yourself, writing everything, reflecting about everything and picking up good things because you want to become a professional. You are not becoming a जबरदस्ती का क्रिटिक. क्रिटिक भी बन सकते हैं आप, परंतु क्रिटिक में भी आपकी चॉइस है ना. लिखना आना चाहिए आपको और आपकी चॉइस है कि आप उस कला को के बारे में अच्छा लिखेंगे या बुरा लिखेंगे. So the options are great and one has to just be very aware that what can I do. रिसर्च स्कॉलर्स किताबें लिखी है लोगों ने, यहाँ किताबें, एवरीबडी हैज रिटन बुक्स. एंड आप लोगों को एक चीज, पेडागॉजी एक वर्ड होता है, इट इज अ टेक्निक ऑफ टीचिंग. कईयों को पता होगा, कईयों को नहीं पता होगा. उसको लोग प्रोनाउंस भी गलत करते हैं, पेडागॉगी बोलते हैं कई लोग उसको. पेडागॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ यू टीच. जब मैं कुंस्कप स्कूलन में थी तो हमें ये सिखाया गया था और हम लोगों ने मिलकर एक कैड मेथोडोलॉजी होती है, उस पर हमने कार्य किया था कि यस, केईडी के ऊपर, कि मैं टीचर क्यों बनी हूँ. बच्चे का जीना हराम करने के लिए, उसको डिप्रेस करने के लिए, या उस बच्चे को ये बताने के लिए कि भैया मैं गुरु हूँ, तुम्हें कुछ नहीं आता, जब तक मेरे चरणों में नहीं पड़े रहोगे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला. इज दिस द इंटेंट? नो. द इंटेंट इज टू क्रिएट प्रोफेशनल्स. सो हाउ डू आई स्टार्ट? 2 + 2 5 लिखा है बच्चे ने. वी वर टॉट दैट, यू से अमेजिंग. I am so happy to see that the plus sign is addition. So your understanding has reached that level that you now know that plus sign is addition. And how beautifully you have clearly written 2 and 2. And when you combine that, it is equals to. So I'm very amazed and this is a very good progress. However, shall we try this 2 and 2? And then बच्चों को बताया, उसको, oh sorry ma'am, it is 4. बेइज्जती नहीं की. I think this is the basic vision about teaching children. Yes. Because you have dealt with so many age groups, right from the age of the 2 to 4 to the college students she has taught. तो जो child centric approach है आपकी उसमें, और जब आप कॉलेज के स्टूडेंट्स को डील करते हैं, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? आपका क्या उसमें रहता है? शांभवी जी, आपने सुना होगा वो गाना, बड़ा फेमस गाना है, दिल तो बच्चा है जी. वी ऑल आर किड्स एट हार्ट एंड व्हाट वी एक्चुअली लुक इज वार्मथ. वी लुक एट एक्नॉलेजमेंट. वी लुक एट द वर्ड अपनापन. सो जब मैं यहाँ आई और मैंने स्मिता जी से 2 बार फोन पे बात की हुई, एंड द मोमेंट शी केम टू मी एंड आई वाज लाइक, चलो स्मिता जी से, दीदी को मैं जानती हूँ, मैंने देखा अच्छा दीदी हैं, बात में बैठी. It's a comfort zone. They made it possible for me to comfortably speak. That is the role of a teacher. The approach has to be always, as she said, child-centric. And the child is just not an infant. I am a child still for my guru. मम्मी अभी भी कहती है ना कि ये क्या साड़ी पहनी है, इस तरह से कैसे पहनी है, प्लीट्स ढंग से करो. And I'm like, hello, I'm 42 now. I know how to wear my sari, but हिम्मत नहीं है बोलने की. So basically, बड़े को हमेशा बड़ा ही रहना पड़ेगा. वो बड़प्पन आपको रखना ही पड़ेगा. और जो बड़ा है उसको ये मान के चलना पड़ेगा कि सामने वाला गलती करेगा. और मुझे उसको बिना बेइज्जत किए उसको हमने जो है उसे हमने सही करना है, समझाना है, मार्गदर्शन देना है. So that is why I always advocate a lot about universities which are private universities, because उनकी जो अप्रोच होती है वो बहुत ओपन और एक्सेप्टिंग होती है. और उसके अलावा ये भी होता है कि आपको डिमीन नहीं किया जाता है, क्योंकि कौन सी बात कब आपको कहाँ चुभ जाए और आप पर क्या असर छोड़ जाए, आपकी कही एक बात आप नहीं जानते हैं. शब्दों का जो वो स्ट्रेंथ होता है वो हमें नहीं पता है.
क्योंकि हम अगर उस पर, इसीलिए मैं फिर घूम फिर के मैं बच्चों को वही कहती हूँ, राइट एवरी डे, राइट एवरी डे, राइट एवरी डे, रीड एंड राइट, बिकॉज यू विल वेंट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू राइट एंड एक्सप्रेस. नहीं बोल सकती मैं, स्मिता जी ने कुछ गलत किया तो मैं सिर्फ ऐसे देख कर उठ के जा सकती हूँ. आई कांट स्पीक इट, बट इफ आई राइट अबाउट माई फीलिंग, नॉट अबाउट स्मिता जी कि वो ऐसी हैं वो वैसी हैं, माई फीलिंग, लुक एट योर सेल्फ. सेल्फ रिफ्लेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपकी टीचिंग की अप्रोच हमेशा चाइल्ड सेंट्रिक रहनी चाहिए. मुझे सिखाना है नहीं, उसने सीखना है, तो मुझे उसके स्तर तक जाना पड़ेगा. फिर वो कोई भी एज ग्रुप का, कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी एज ग्रुप हो. अगर आज मैं एक, आई वुड से कि अगर मैं ये दुस्साहस करूं कि मैं एक स्टेप सीख कर आई हूं किसी दूसरे सालसा डांस फॉर्म से, और मैं राजू गुरु जी को बोलूं कि गुरु जी आप सीखेंगे सालसा का स्टेप, ही इज वेरी अडेप्टिव, हाँ सिखा दो, तो at that given moment of time I will have to understand that he doesn't know salsa. I can't teach him as a great Kathak guru. I have to teach him as a newbie in salsa. ये आपको समझ आनी ही पड़ेगी जब आप सिखाना शुरू करते हैं कि जिसको आप सिखा रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए नहीं सिखा रहे हैं. क्या मैं, यार तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, कूड़ हो तुम. एक सवाल है यहाँ पर जी. कि विगत इतने वर्षों के आपके अनुभव में क्या आपको कभी ऐसा क्षण आया कि ये तो हुई जो बच्चे सीखना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि नृत्य या संगीत सीखने बच्चा नहीं आता है, उसे कहीं और कुछ एडमिशन नहीं मिले तो वो आ जाते हैं. ये जो परिस्थितियां होती है ये हर शिक्षक के लिए एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण वातावरण पैदा करती हैं. उसमें आपका क्या अनुभव रहा है और आप उसमें क्या सजेस्ट करते हैं, क्या सोच है? शांभवी जी, नॉट ओनली यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में जब हम सिखाते हैं तो स्कूल्स में भी यही है कि मैम मेरा साइंस का क्लास है, कैन आई जस्ट गिव माई डांस क्लास फॉर गिव अवे फॉर माई प्रैक्टिकल. और इवन कई बार अगर आप अपने घर पे सिखा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में सिखा रहे हैं, बच्चा सिर्फ इसलिए आ रहा है क्योंकि माँ भरतनाट्यम डांसर बनना चाहती थी, कथक डांसर बनना चाहती थी, नहीं बन पाई, तो अब उसको अपनी बेटी में वो नर्तकी दिख रही है और वो आपको वहां भेज रही है. सो ये तो आपको पग पग पर ऐसे बच्चे मिलेंगे, एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर एनीबडी हु टेक्स टीचिंग. एजुकेट योरसेल्फ फर्स्ट. नृत्य सिखाने का मतलब सिर्फ नादिन धिन्ना के साथ में उसको खड़ा करके तत्कार या चक्कर या उंगली ऐसे रखना नहीं है. यू हैव टू, अगेन एज शांभवी जी's फर्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड सेंट्रिक. यू हैव टू अप्रोच द चाइल्ड विद द थॉट कि इसे सीखना है, इसे क्या पसंद है, और मैं अपनी शिक्षा को उसके आसपास कैसे मोल्ड करूं. इट इज अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आपकी इच्छा क्या होती है कि 20 बच्चे खड़े हैं क्लास में एंड यू विल टीच द सेम थिंग टू ऑल. कथक आप ऐसे ही सिखाते हैं अपने घरों पे, जब आप सिखाएंगे या कहीं स्थिति किसी इंस्टीट्यूशन में जाके, क्योंकि 1 घंटे का समय है आपके पास. बट व्हेन यू फेस चिल्ड्रन लाइक these are not problematic children. These are opportunities for you to evolve yourself. Does the child like to draw? Can we draw about space? Okay, if you're doing a movement, how do you show it on paper? Can you do some artwork for my wall? You're going good, but I think you should learn this step and then think about this step and kind of then put it on the paper. धीरे 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 उसको आप जो है उस जगह लाएंगे, परंतु वो पेशेंस आप में होना चाहिए. तीसरे दिन फोन उठा के माता जी को कह दिया आपका बच्चा नहीं सीख रहा है. I always say that it is a teacher's fault. The teacher could not connect with the student. हमें नर्तक नहीं बनाने हैं, हमें नृत्य को समझने वाले एडमायरर्स भी तो बनाने हैं. आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, सामने एक भी जना नहीं बैठा होता, क्या मैं इतना कंफर्ट से बोल पाती? कहीं ना कहीं मन में रहता ना कि कोई सुनने नहीं आया. जब आप शो करने जाते हैं, सामने खचाखच भरा हॉल होता है, वो सारे लोग नाच नहीं रहे हैं, पर वो नाच के प्रशंसक हैं. So you have to make the rasikas also, you have to make the critics also, you have to, as a teacher, हम इस चीज पे कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते कि हम कितने इम्पोर्टेंट हैं कला जगत के लिए.
हम अपने आप को ये तो इम्पोर्टेंस देते हैं, वो हमारा ईगो बहुत बड़ा है कि हम बहुत बड़े कलाकार हैं। आपने पहचाना नहीं मुझे नहीं पहचाना। हाँ, द मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड, there's no harm walking up to people and introducing yourself and saying I'm so and so and this is my qualification and that's the reason I'm here. नहीं जानते, 10 लोग जानते हैं, 11वां बंदा नहीं जानता, इट्स ओके। ये इंपॉर्टेंस तो हमें चाहिए, परंतु क्या हमने अपने प्रोफेशन का जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको समझा है? वी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग जनरेशन। आज 18 साल की उम्र में आपने अपना जो भी विशारद वगैरह किया, उसके बाद में आप उससे पहले 16 साल में ही आपने घर पे क्लासेस लेनी शुरू कर दी है एंड यू स्टार्टेड टीचिंग कथक एट होम एंड यू डोंट नो यू आर एक्चुअली रूनिंग अ लॉट ऑफ पीपल्स लाइफ बिकॉज वो कह देंगे कि कथक इज वेरी बोरिंग। बच्चों के दिमाग में कहाँ से आया कि शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय संगीत बोरिंग है? कहाँ से आया? गुरुओं ने, टीचरों ने, इस तरह के टीचरों ने डाला है, उन्होंने तो कभी नहीं देखा। I will share a very quick incident with you, शांभवी जी and दीदी, स्मिता जी। अभी हमने यहाँ पे क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड देते हैं वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में, तो हमने उनको बुलाया था, हमारे उस्ताद पद्मश्री उस्ताद वजीफुद्दीन डागर जी को, एंड ही वाज हैविंग अ टॉक। अब बच्चों को पता नहीं है ध्रुपद क्या होता है, फैकल्टी को नहीं पता, जो हमारे बाकी डीन्स हैं। सो वन ऑफ द डीन्स आस्क्ड मी व्हाट इज ध्रुपद, सो आई टोल्ड हिम, आई सेड इट इज अ सिंगिंग स्टाइल, प्लीज आप पधारिएगा और सुनिएगा उनको। सो 80% लोग वहां पर इस सोच के साथ आए कि इट्स नॉट बोरिंग बट यू नो पारुल हैज कॉल्ड, कर्टेसी वाइज चले जाते हैं। कोई अपने फोन पे है, कोई कुछ कर रहा है, बट एनीवेज उन्होंने बातचीत शुरू की। उन्होंने, अच्छा उस्ताद लोग हैं तो थोड़ा लंबा भी बोलते हैं, बोलते 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 बात चलते चलते बीच में कहीं पर उन्होंने गाना शुरू कर दिया एंड आई थिंक ही जस्ट सैंग फॉर 30 to 40 सेकेंड्स। उसके बाद उन्होंने उसी जो भी उन्होंने अलाप लिया था, जो भी किया था, उसके ऊपर उन्होंने एक सवाल पूछा एंड एवरीबडी वॉज इन ट्रांस। आई गैदर्ड माई करेज टू टेल हिम, मैंने कहा उस्ताद जी आपने गा दिया, आप तो सब एक अलग दुनिया में पहुंच गए, सवाल आपने पूछा है, जवाब आप ही दे दीजिए। बिकॉज दैट इज द इम्पैक्ट। And after that, so many students and teachers and faculty or deans who were there, they walked up to me and said कि ना हमें ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए, we should have a full-fledged performance। आपने ध्रुपद सुना ही नहीं है, आपने सिर्फ एक शिव शिव सुना है और वो इतनी बार उसको इतनी तरह से उसके अपभ्रंश भी सुन लिए हैं, तो you feel कि that is ध्रुपद। उस्ताद जी sang just for 30 to 40 seconds and रोंगटे खड़े हो गए सबके। बिकॉज इन दी एंड आप क्या चाहते हैं? इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ में आप सुकून चाहते हैं, आप खुशी चाहते हैं। एज डांसर्स वो आपके पास है, अब उसको सेल्फ रिफ्लेक्ट करके उसको एक्सप्लोर करने की बजाय आप यहाँ लगे हुए हैं। सो जो इम्पैक्ट है, एंड व्हाट वाज माय रीजन ऑफ, आई केप्ट रिक्वेस्टिंग हिम कि गाइए, और भी लोग उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे। क्या रीजन था कि राजस्थानी में कहावत है कि अजौण औदनो बराबर वे, अनजान और जो अंधा होता है बराबर होता है। इफ यू आर अनअवेयर, यू हैव टू बी अवेयर एज एन आर्टिस्ट। ध्रुपद पे क्यों मैं थाट नहीं कर सकती? पुरुदादी जी का मैंने अभी एक लेख पढ़ा कि ध्रुपद कथक है, कथक ही ध्रुपद है, व्हाई नॉट? सो आप सब ये ट्राई करके देखिएगा, सिर्फ थाट में खड़े होकर, whatever you are using an electronic tanpura or you having a sarangi player or if any music you put, आप सिर्फ आंखें बंद करके थाट में खड़े होके and just breathe out and breathe in without doing anything and look at, just see the impact it makes on your body। एक सारंगी का सुर छिड़ता है और आपकी बॉडी पर क्या इफेक्ट होता है उस चीज का। बट दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इस पे रिफ्लेक्ट करना है, तभी तो मैं किसी को ये बता पाऊंगी कि देन आई विल बी अ थेरेपिस्ट। टू बिकम अ थेरेपिस्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स ऑफ डांस एंड म्यूजिक। मुझे तो अपने आप ही नहीं पता है। मैं तो गुरुजी ने बोला था कि बहुत सुकून मिलता है, तो मिलता है सुकून, अपने में सुकून नहीं है भले। सो इट इज an intensive study and it is very very important to be aware of the options as well as acceptance। कोई भी डांस फॉर्म है, कोई भी म्यूजिक है, सीखिए, देखिए,
फिरंगी लोग कपड़े कम पहनते हैं और वो नृत्य करते हैं. दे फील देयर स्किन इज देयर क्लॉथ. और कितना कंफर्टेबल होते हैं वो अपने शरीर के साथ में. हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप टेक ऑफ योर क्लोथ एंड स्टार्ट डांसिंग. शील और अश्लील हमें समझ में आता है, हर एक को समझ आता है, परंतु उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी तैयारी, उनका प्रोसेस, उनका कोर डेवलपमेंट्स. दे टॉक अबाउट पिलाटेस. हमारा योगा कब से यहाँ पे है? एवरीबॉडी लाइक लेट्स डू पिलाटेस, कोर स्ट्रेंथनिंग. भरतनाट्यम का, ओडिसी का, कथक का आप करके देखिए वार्म अप. कोर और कहाँ से, गायन कहाँ से शुरू हो रहा है? कोर स्ट्रेंथनिंग. We never thought about it. It is happening to us, but we have to be aware of our bodies. So it is very, very important to be aware. Yeah. आपकी रोचक बातचीत इतनी अच्छी है कि हमें अभी समय और लेना चाहेंगे, क्योंकि कलाएं का दर्शन जो हमें जीवन देता है, इसकी झलकती है आप में कि आपने कितने जीवन दर्शन को दिया इन स्टूडेंट को. और इनकी सही बात है कि हमें सबसे लेना चाहिए, और जिनकी भी और देने की परंपरा हमारे यहाँ गुरु लोगों ने निभाई है. और आज जहाँ गुरु शिष्य परंपरा का स्वरूप बदल गया है, जहाँ हम संस्थागत कथक केंद्र में भी बैठे हुए हैं, शिक्षा की पद्धति बदल गई है. तो अभी आप पॉलिसी को लेकर आप क्या कहेंगे? पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी को नए रूप में अब देखा जा रहा है, नई शिक्षा पद्धति के रूप में देखा जा रहा है, तो इसको लेकर आपकी क्या सोच है? देखिए, अगर जो भी पॉलिसी आती है गवर्नमेंट की तरफ से जिसमें कला को इन्वॉल्व किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर अस, बट एज आर्टिस्ट हमें ये भी समझना पड़ेगा कि सरकार क्या करेगी अगर उनके पास में एजुकेटेड लोग नहीं होंगे. तो पॉलिसी हम सरकार की तरफ बार बार देखते, सरकार कला को समर्थन नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती. आर यू रेडी विथ योर स्किल सेट? मैं 101 चक्कर की बात नहीं कर रही. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इफ द गवर्नमेंट गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू गो टुडे टू अ फॉरेन कंट्री एंड टीच, इफ ICCR इज सेंडिंग मी, अंग्रेजी बोल सकती हूँ, हिंदी पढ़ना आता है, अपने लिटरेचर को पढ़ा है, संस्कृत की उच्चारण कर सकती हूँ. एम आई रेडी फॉर इट? मैं पूरी तरह से तैयार हूँ. मैंने एक गिवन टाइम रियाज भी किया है, मैंने एक गिवन नंबर ऑफ इयर्स पे मेहनत भी की है. उसके बाद में मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है सरकार, तो मैं सरकार को क्या मैं एक लेटर डॉक्यूमेंट करके लिख सकती हूँ कि दिस इज माई बॉडी ऑफ वर्क, सर प्लीज गिव मी वर्क? काम मांगने में शर्म आती है, तो वो खुद आकर मुझे जोधपुर में एकदम राजा राम जी की हवेली में जाके ढूंढ के निकाल के लाकर तो फॉरेन में नहीं बिठाने वाले. देयर इज अ प्रोसेस ऑफ थिंग्स. पॉलिसीज, बहुत सारी योजनाएं हैं, और पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन्हें अवगत कौन कराएगा? हम कराएंगे, हमारे गुरु कराएंगे, हम कराएंगे. बहुत मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें हम अपने गुरुओं से डेली सुनते हैं. उसका डॉक्यूमेंटेशन है कहीं? आज जब महाराज जी को 100 वर्ष पूरे हुए और प्रभु के चरणों में वो गए, उसके बाद में कितने उनके वीडियोस हैं जो हमने सोशल मीडिया पर देखे. अगर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होते, क्या हमें ये चीज मिलती? इट इज ईच ऑफ योर्स मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि पॉलिसी बन रही है तो उसके लिए हम भी तैयार हैं या नहीं है. करोड़ों स्कूल्स हैं. आर यू क्वालिफाइड टू बी अ टीचर? फिर 5,000 रुपए वाली जॉब भी नहीं करनी है क्योंकि पर क्वालिफिकेशन भी नहीं है. स्टार्ट वर्किंग ऑन योर क्वालिफिकेशन. क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने जाती हूँ मुझे कोई नहीं कहता, ओ पारुल यू हैव कम फॉर अ डीन्स इंटरव्यू, जरा डांस करके दिखाना. In a teacher's interview also they might ask you for a demo class. They will not ask you for a performance. Are you prepared? Can you talk in the language that pedagogy techniques taught? उसके बारे में आप बोल सकते हैं. Approaches के बारे में are you aware? Are you aware about global? What is happening on global scenario? आपको पता है? पढ़ा है आपने? चलो चाय पीते हैं. हम चाय में ही रह जाएंगे या हम उस समय का यूटिलाइजेशन करेंगे कुछ और देखने के लिए? अपनी रील बना के इंस्टा पे डालने की बजाय हम जरा थोड़ा इंटरनेट को खंगालेंगे, कहाँ क्या कोर्सेज हैं. इमेंस कोर्सेज आर हैपनिंग.
इमेंस सोमैटिक प्रैक्टिसेस जो होती हैं, उसके बारे में कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये चीजें भी होती है. There are so many things in dance. It is again a vast ocean है. पर हमें लगता है कि हमने 18 साल, 15 साल, 10 साल गुरुजी के साथ कथक कर लिया तो हमने तो बस, अब सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है. सरकार क्यों करेगी? सरकार आपको जानती नहीं है. अच्छा, अगर आप सरकार के पास जाएंगे और आप बोलेंगे कि आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सो एंड सो गुरुजी एंड आई हैव लर्नड कथक फॉर 10 years, so they're like, so what am I supposed to do? I can give you a job in a school. Are you qualified? I can send you through ICCR for a performance. Are you qualified? मेरे पास अगर पूरा एक ट्रुप नहीं है नर्तकों का, तो मैं एक कोरियोग्राफिक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कैसे करूंगी? और एक चीज आप समझ लीजिए, सुनने में कई लोगों को बुरी भी लगती है, परंतु I have been at a position in Kunskapsskolan for a cultural coordinator. Then obviously I was a principal with SPKK and now I am a dean with World University of Design. मैं जिसने अपना पूरा जीवन कथक को समर्पित किया है, मैं भी जब पोस्ट फिल करने के लिए देखती हूँ तो ऐसा इंसान देखती हूँ जिसको कथक के अलावा 4 चीजें और आती हो. I have got a lot of CVs where people are talking about I'm a PhD in Kathak. Great. Then what is your experience in administration? What is your experience in documentation? What is your experience in teaching? क्या है? So आपको यूनिवर्सिटी के क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, क्रेडिट सिस्टम पता है? आपको टाइम टेबल बनाना आता है? सिलेबस, करिकुलम डेवलपमेंट आपको आता है? और जब मैं करिकुलम डेवलपमेंट की बात कर रही हूँ, हमारे करिकुलम के अंदर सिर्फ कथक नहीं है, शास्त्रीय नृत्य है, फोक डांसेस है, इंटरनेशनल फॉर्म्स है. आई एम वर्किंग अ लॉट ऑन कंटेम्प्रेरी. कंटेम्प्रेरी में इंडियन कंटेम्प्रेरी और वेस्टर्न कंटेम्प्रेरी फर्क पता है? बैले भी क्लासिकल है, कथक भी क्लासिकल है, फर्क पता है? एंड हाउ कैन वी काइंड ऑफ कंबाइन इट एंड ब्रिंग इट अलॉन्ग विथ प्रोडक्ट डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, फैशन, ये भी वहां पर अवेलेबल हैं. तो हम उनके साथ में कैसे मिलके काम, विजुअल कम्युनिकेशन. मुझे अपने नृत्य करने के लिए एक छोटा सा एक पोस्टर बनाना पड़ता है. बनाना नहीं आता, भैया आप बना दो, दीदी आप बना दो. दिस इज अ बेसिक नीड. आई एम परफॉर्मिंग and I can't make a poster of myself. I can't write about it. क्या टॉपिक है आपकी टॉक का? बना लीजिए दीदी, कुछ भी बना लीजिए, आप जो बोलेंगी उस पर बातचीत कर लेंगे. Because I'm not clear. What am I wanting to do? So जब हम पॉलिसी की बात करते हैं, पॉलिसी मेकर्स के पास में अगर मैं अपना चिन्ह अप करके जाऊंगी और कहूंगी this is my body of work and this is my aim. Please take me into this. And this is what my vision is for whatever, जिस चीज के लिए भी आपने पॉलिसी बनाई है, स्कूल्स के लिए बनाई है, आप खुद अपने दिल पर हाथ रख कर देखिए और कहिए कि कितनी स्कूलें हैं जिसके अंदर जो म्यूजिक और डांस टीचर हैं, उन्होंने आपका समय व्यर्थ नहीं किया है. They always look for students who are already learning outside. Right. So जब हमने सरस्वती पूजा करनी है, बेटा तुम 2 जने ने भरतनाट्यम करना, पीछे से 2 आके से कथक कर लेना. कोरियोग्राफर्स भी बड़े जबरदस्त होते हैं वो. और आगे तुम तबला सीख रहे हो, ठीक है, अपने टीचर को कहना पूरे हफ्ते तुमको ये वाला चीज सिखा दे. They only look for people who are already learning outside. तो कला के बारे में जो हमारे बच्चों के दिमाग में जो निम्न वो आया है कि ये तो निम्न स्तर का कार्य है, वो किसने लाया है? Teachers. Because the teachers are not educated themselves to educate children. 45 मिनट का समय साइंस के टीचर को मिलता है, वो फिर आपके पास दौड़ता आता है, सिर्फ आप ही के पास आएगा. कैन आई टेक यू डांस लेसन, कैन आई टेक यू म्यूजिक लेसन? क्यों वो मैथ के टीचर के पास नहीं जाता? क्यों वो SST के टीचर के पास नहीं जाता? सही बात. जब मैं कुंस में गई थी, कुंस्कप्सकोलन में, तो जो हमारी CEO है सुनीता नंबियार जी, उन्होंने कहा था कि पारुल दिस हैज टू बी लाइक एन एकेडमिक सब्जेक्ट एंड आई ऑलवेज ट्रीटेड इट एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट. अगर थीम चल रहा है मॉनसून, तो मॉनसून पर ही कार्य हो रहा है, और थीम चल रहा है सस्टेनेबिलिटी, तो मुझे सस्टेनेबिलिटी को कथक और म्यूजिक से दिखाना ही दिखाना है. ये मेरा लर्निंग है और ये मेरा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अब मैं साइंस वाले को कह दूं, अच्छा तू जो प्रोजेक्ट बनाएगा ना, उसको मेरे बच्चे पकड़ के ऐसे ऐसे हिलते हिलते आ जाएंगे और स्माइल करेंगे, और फिर हम ऐसे 4 बच्चों को खड़ा, 4 बच्चों को घुटनों पे और 2 बच्चों को साइड में करके खड़ा कर देंगे, फोटो खींच के प्रिंसिपल को भेज देंगे, हो गया.
We have done a choreography on sustainability. Do you even know the meaning of the word sustainability? So, ये हमारी moral responsibility है कि जब policy आए, जब opportunity आए, my father always says, you be prepared. If the opportunity comes, आपकी नजर नहीं झुकनी चाहिए कि sorry, I can't do it. अगर आज मुझे आप कहते हैं कि जरा खड़े होकर आप मुझे दिखाइए कि केसरिया बालम आओ नहीं पधारो हमारे देश, I should be prepared. I should know what is केसरिया, what is बालम, what is देश, उसकी इंटरप्रिटेशंस क्या हैं. छोटे बच्चे बैठे हैं तो उनके लिए क्या मुद्रा होगी, बड़े गुरु बैठे हैं तो उनके लिए कैसे नजर से काम करना है, कैसे अपनी बॉडी को रोक कर सिर्फ चेहरे से भाव दिखाना है, करते हैं ना इस पे हम काम. So as a teacher you have to be very aware, and policies government will give you a plethora. पर जैसे आज दीदी खुद है, दीदी ने अगर कहीं पर किसी चीज को आगे पुश किया है, कैसे किया है? डांस करके तो नहीं किया है कि आप जा रहे हैं ICCR हेड से मिलने और उनके सामने आपने अपना खसोटा पल्लू और शुरू हो गए तत्कार करना. नहीं, यू प्रेजेंटेड अ पेपर स्टेटिंग दैट दिस इज माय प्लान, दिस इज अ प्रपोजल दैट आई एम मेकिंग, प्लीज लुक एट दिस एंड गिव अस सपोर्ट. ग्रांट राइटिंग नहीं आती लोगों को, ग्रांट को के लिए अप्लाई कैसे किया जाता है, ये तो जान पहचान के लोगों को ही ग्रांट देते हैं. गवर्नमेंट में ऐसे ही चलता है, ऐसा नहीं चलता है. तुमने अप्लाई किया, तुमने लिखा, थीसिस लिखा, सिनॉप्सिस किया, उसका कुछ कोई एम है, कोई विजन है, गवर्नमेंट से पैसा लेना है, यही अगर इंटेंट है तो गवर्नमेंट तो बेवकूफ नहीं है. विल सी अ रिजल्ट. आर यू मेकिंग अ डॉक्यूमेंट्री, आर यू टीचिंग समथिंग, इज देयर एनी रिसर्च वर्क कमिंग आउट ऑफ इट? Why will government give you money if there is no return coming? आप पिज्जा लेने जाएंगे और वो आपको एक स्माइल दे देगा और पैसे ले लेगा, चलेगा? पिज्जा तो चाहिएगा ना, उसके ऊपर वो पेपरोनी भी होगा, वो ऊपर उसके ऊपर चिली फ्लेक्स भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमको. When you ask for something, you have to give something. और as a कलाकार, as a कला साधक, as an artist, आपके पास वो तैयारी है. आप उस कॉन्फिडेंस के साथ में वो चीज प्रेजेंट करके कह सकते हैं कि आप, आज हम 4 लोग बैठ के कह सकते हैं कि पॉलिसी क्यों नहीं बन रही. आर यू इन द सेम लीग? बन गई पॉलिसी, सब जगह मैंडेट हो गया, हर स्कूल के अंदर मैंडेट हो गया. ब्लडी वेयर विल यू गेट द टीचर्स फ्रॉम? वेयर विल यू गेट द टीचर्स? दे आर नॉट टीचर्स, बनना ही नहीं चाहते. वही करेंगे, तुम रियाज करो, मैं जरा चाय पी के आता हूं. Gone. You lose the child's interest. You have lost his interest. You've lost the child there. And when I say you, the whole art has lost the child. बच्चे ने क्या दिया? ODC टीचर था ना? ODC is not a good form. It's very boring. So policies are very good. We're very thankful that government is looking into it. But as a return gift, we have to be prepared. We have to be very prepared. And it is a lot of work. मजाक नहीं है टीचर बनना. लोग कहते हैं क्या है, टीचर बन जाएंगे, परफॉर्मर बन जाएंगे, कोरियोग्राफर बन जाएंगे और काम में नहीं मिलता हमको. फिर भी क्यों नहीं मिलता? क्या आपका कार्य उस स्तर का है? आर यू टॉकिंग इंटरनेशनल लैंग्वेज? आर यू लुकिंग एट योर, आपको शास्त्र भी नहीं पता हमारे, आपको हमारा कोर भी नहीं पता, आपको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी नहीं पता. सो आर वी प्रिपेयर्ड फॉर इट? इट इज इन डेप्थ स्टडी. जब आपने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, लेट्स से आपने बीपीए कर ली, बीपीए के बाद तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे कोरियोग्राफर बनना है या परफॉर्मर बनना है, एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, एक्सपर्ट इन फिटनेस बनना है, या मुझे जो है थेरेपिस्ट बनना है, या मुझे टीचर बनना है. टीचर के लिए भी एक पूरा टीचिंग प्रोसेस होता है जो आपको सीखना पड़ेगा. ऐसे टीचर नहीं बन जाते, चलो चलो बच्चे इस लाइन में खड़े हो जाओ. देयर इज अ लैंग्वेज ऑफ टीचिंग, देयर इज अ डॉक्यूमेंटेशन ऑफ टीचिंग. आपको हर बच्चे की प्रोग्रेस को टैप करना पड़ेगा फॉर योरसेल्फ, नॉट फॉर द स्कूल. कि मैं शांभवी को क्या सिखाऊंगी और दीदी को क्या सिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में और स्मिता को क्या सिखाऊंगी, ये तीनों चीजें मेरी अलग होगी. राइट, इट कैन नॉट बी सेम, दो दे माइट बी द सेम एज ग्रुप, क्लास 5 के ही हो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ रिफ्लेक्टिव वर्क, इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क. आप सारा कुछ एक साथ नहीं बन सकते, आपको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा. एंड देन यू विल हैव टू वॉक अप टू द पॉलिसी मेकर्स एंड से दैट दिस इज माय बॉडी ऑफ वर्क इन दिस फील्ड. Please put this thing into policy. I will be teaching this.
And this is how I will be teaching it. This is a curriculum to it. There is an approach to it. There is a result that's coming out. This is a valid result. This is like a proven result. किसी को कन्विंस, साड़ी खरीदने जाते हो, दुकानदार कितना कन्विंस करता है, कितना कन्विंसिंग होता है, और फिर भी साड़ी छोड़ के आ जाते हैं हम. We are talking about government here. We are talking about public money here. So अगर आपको पॉलिसी में कहीं जगह चाहिए, कलाकारों को एकजुट होकर पहले स्वयं पे काम करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना पड़ेगा. डॉक्टर सर्जरी कर दे ऐसे ही गए ना हम. Don't the doctors take their profession seriously? Are we taking our profession seriously? So, lot of reflective questions to be asked. Yeah. पारुल मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके. मन तो कर रहा है कि आपसे बहुत लंबी बातें करें, पर समय का थोड़ा अभाव है. एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी, उसके बाद ऑडियंस से अगर उनके जहन में कुछ सवाल है. मैं सिर्फ, अभी आपने कोरियोग्राफी की बात की, आपने बहुत सी कोरियोग्राफी की हैं. कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिस पे, कोई विषय जिस पे आपने ज़्यादा की हैं, आपका पर्सनल, आपका फेवरेट रहा है कि हाँ ये सब्जेक्ट है जिस पे मैं ज़्यादा काम करती हूँ? देखिए, शायद राजस्थान से आती हूँ, इस वजह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मेरा झुकाव शुरू से रहा है. और सेकेंडली देन व्हेन आई केम इनटू कथक, तो कथक में तो सब प्रभु के ऊपर ही है. एंड आई ऑलवेज, प्रेम जो है, श्रृंगार रस जो है, वो मुझे बहुत शुरू से, आई एम अ वेरी रोमांटिक एट हार्ट. एंड दैट होल process of evolving into, like, you know, when you are learning and then when you are choreographing, there is a whole process to it. और वो जो प्रोसेस है, वो जैसे आपका शरीर का एज होता है, आपका अपना उम्र होता है, आपका जो मानसिक विकास होता है, आपका जो इमोशनल विकास होता है, उससे चीज़ों का पर्सपेक्टिव किस तरह बदलता है कि जिसको हम प्रियतम कहते हैं शुरू में, उसको फिर हम किस तरह से आराध्य के रूप में देखने लग जाते हैं. सो स्पिरिचुअलिटी हैज ऑलवेज बीन समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. बट यस, पहले हम कृष्ण को प्रॉपर कृष्ण है हर जगह पे कृष्ण दिखाते थे, और अब सिर्फ एक नजर उठा के जब हम देखते हैं, सो लगता है कि वो सामने है. सो स्पिरिचुअलिटी हैज ऑलवेज बीन समथिंग एट कोर ऑफ माई हार्ट. एंड आई लव माई गॉड, द वन आई बिलीव इन. यू नो, आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ माई गॉड. मतलब बिल्कुल जिसे कहते हैं पूर्ण समर्पण है, और दृढ़ विश्वास है कि मेरा बुरा तो वो कभी होने ही नहीं देंगे. So you know that, and again I will say that it is not something that I have come up today with. It is something that I have been reflecting, thinking and experiencing all my life. So मेरी ज़्यादातर जो कोरियोग्राफीज है वो ट्रिकल डाउन होकर, तो ये रीजन कहीं ना कहीं रहा, आपने जो पीएचडी का सब्जेक्ट चूज किया, कथक, कृष्णा और ठुमरी. जी, ये वही था उसका रीजन. बेसिकली ठुमरी जो गायन है वो बहुत ही ऑब्वियसली कथक के साथ किस तरह जुड़ा हुआ है, मुझे कथक केंद्र में बैठकर बताने की जरूरत नहीं है. When I was young, people can always talk about this के मतलब मुझे गलत बोल सकते हैं, लेकिन when I was young, much younger, तो मुझे कृष्ण, क्योंकि हर ठुमरी में कृष्ण, हर जगह कृष्ण, तो मुझे कृष्ण से थोड़ा प्रॉब्लम था. He got married to so many girls and you know all those feminist things that you read about in your convent school. I always had a problem. और कब कृष्ण से प्रेम हो गया पता ही नहीं लगा. एंड कब वो यू नो फ्रॉम योर प्रियतम, वो कब आपके आराध्य बन गए वो भी नहीं पता लगा. बट क्योंकि उन्हीं के आसपास हम घूमते रहे. ठुमरी और कृष्ण और कथक के रिलेशनशिप पर काम करने का मेरा एक और भी एक पर्सनल वो रीजन ये था कि मैं अपने गुरुओं को, जो भी बड़े गुरु थे उस टाइम, उनसे मिलना चाहती थी. एंड एज अ कथक डांसर यू डोंट गेट टू मीट पीपल. ज़्यादा अब हम साथ में खड़े होकर सेल्फी ले सकते हैं, फोटो खिंचा सकते हैं. उस वक्त एज अ रिसर्च स्कॉलर, चाहे वो महाराज जी हो, चाहे चीकू भैया हो, चाहे दीपक महाराज जी हो, सबसे मिली, राजू गुरु जी, सबसे मिली. सबकी इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम ठुमरी आई हैव इन माई थीसिस. आई हैव पिक्चर्स ऑफ दीज पीपल डूइंग ठुमरी भाव वर्ड टू वर्ड. कौन, गली, गयो, शाम,
इसकी वेरिएशंस उस पर काफी, और वो लिखते हुए भी शायद जो मैं इवॉल्व हुई और जो मेरा भगवान के प्रति, मतलब दादी नानी होती है ना, भगवान के प्रति डर बैठा देती है, शनिवार को तेल लगाया तो ये होगा, ये हनुमान जी मंगलवार को ये करा तो नाराज हो जाएंगे। वो डर कब खत्म हो गया मुझे स्वयं नहीं पता लगा, बिकॉज while doing this research on Thumri Krishna and Kathak's relationship, I fell in love with the thought of a divine. And till date I am very clear about it कि जब आप मुझे नृत्य करने के लिए कहेंगे, मैं ऑडियंस के लिए नृत्य नहीं करती, मैं स्वयं को परोसती नहीं, मेरा नृत्य जो है वो सिर्फ डिवाइन के लिए है। This is very important and the focal point of her experience, I think. और ये जो पारुल जी बात कह रही हैं, और इसमें एक बात और भी आप जो यहाँ देखने और ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि इन्होंने अपना रिसर्च वर्क किस शिद्दत से किया। मैं भी एक कलाकार हूँ, मैंने भी रिसर्च किया। तो हमेशा जब एक कलाकार अगर पढ़ेगा और उसी शिद्दत से पढ़ेगा जिस शिद्दत से हम मंच पर आने की तैयारी करते हैं, तो फिर एक अलग ज्ञान का प्रकाश और अलग रास्ते हमारे सामने खुलते हैं। यही एक्सपीरियंस पारुल जी का भी रहा होगा, और ये हम सभी चाहेंगे कि ये बात आप सभी कथक के जिज्ञासु अपने जीवन में उतारें। See, the only thing that, thank you so much. The only thing that I will want to tell you is, don't compromise on the soul. हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए कि हमने कला को अपनाया नहीं है, कला ने हमको अपनाया है। It's God's gift to us. And what we are doing is our पूजा. So ये एस्पेक्ट तो हमेशा रहेगा। फिर जब हम व्यवसाय में आए, you don't work to please your consumer or your customer. यहाँ पर कस्टमर वाला रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी कला को आप लोगों में बिखेर रही हूँ। यस, देयर इज अ नीड। अगर आज का थीम लेट्स से मांड है, तो मैं मांड के ऊपर ही काम करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरी रिसर्च ठुमरी पर है जी, तो मैंने तो ठुमरी ही दिखानी है। परंतु अगेन व्हेन आई एम परफॉर्मिंग इट, एम आई ट्राइंग टू प्लीज यू और आई एम ट्राइंग टू प्लीज हिम? क्योंकि जब आप समर्पित होते हैं प्रभु की तरफ, तो हर कोई, आज आप जय जगदीश हरे कहीं भी बजना शुरू हो जाता है, सीधा आपके हाथ ऐसे हो जाता है, गाड़ी में होता है ऐसे हो जाता है। इट इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम। आपको वो सुकून, योर बॉडी रिलैक्सेस द मोमेंट स्पिरिचुअलिटी कम्स इन दैट एरिया। सो आपको ये चीज को समझना पड़ेगा कि when you are performing, when you are doing anything with your art form, the intent has to be very clear, spiritual. The offering is spiritual. And thereafter is the presentation. उस presentation पर आप काम करिए। आज मैं आपके सामने इतना बोल पाई हूँ, तो ये थोड़ी कि कल रात को बैठ के नोट्स बनाए और आज बोल पाई हूँ। जो मैंने आपके सामने बोला है वो मेरे पिछले 40 वर्षों का अनुभव है। Do not listen to talk again. होता है कि जैसे दीदी और शाम्बाबी जी बात कर रहे हैं, तो मैं वेट कर रही हूँ कि दोनों के बीच में गैप मिलेगा और मैं अपना ज्ञान डालूंगी इसमें। दिस इज द नेचर। मैं आज अभी बहुत, मैं मेरे पिताजी को मैं कई बार बताती हूँ कि जिस यूनिवर्सिटी में मैं काम कर रही हूँ, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन में, सारे डीन्स बैठे बात कर रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो वो बात कर रहे हैं वो मुझे समझ नहीं आ रही या मुझे उसके बारे में पता नहीं है, परंतु मैं नहीं बोलती। I observe and I listen because I am there to learn. मुझे कथक का ज्ञान है, वो ज्ञान मैं किसको दे रही हूँ, क्यों दे रही हूँ? अगले ने मांगा है मुझसे? नहीं मांगा ना। So observe a lot, imbibe a lot, and then work on it. उसे सेल्फ रिफ्लेक्ट करके खुद पर काम कीजिए कि ये मेरे को कैसे फायदा कर सकती है चीज, इससे मैंने क्या सीखा, और उससे अपना काम का प्रेजेंटेशन। आई एम नॉट आस्किंग यू टू ब्लो योर ट्रम्पेट, आई एम आस्किंग यू टू वेरी कॉन्फिडेंटली वॉक अप टू अ पर्सन एंड प्रेजेंट योर वर्क। जैसे ही मैंने आपसे बोला कथक, 25 चक्कर लिए और था करके हम घुटने पे फिसले और हमने जाके एक सम दे दिया ना, आई एम लाइक, आई एम आस्किंग यू टू प्रेजेंट योर वर्क।
not to perform your work. So if you don't know what is the difference between a presentation and a performance, so that's the thing. And keep evolving. If you don't evolve, ट्रेडिशन भी क्या है, जो कल कंटेम्पररी था, आज आप कुमी बहन का काम देखिए, आज से मेरी गुरु जो है कुमुदनी लाखिया जी, उनका कार्य देखिए 15-20 साल पहले का, 25 साल पहले का, सब लोग एवरीबॉडी इज लाइक अरे कंटेम्पररी है, पीपल हैव रिटन ऑफ, आर्टिकल्स भी दिखाए थे कुमी बहन ने हमें। आज हर कोई उन्हीं को फॉलो कर रहा है। तो शिद्दत से काम किया, इंटेंट वाज राइट। एस्थेटिक्स, कुमी बहन ने कितना डिजाइनर्स के साथ काम किया है, चित्रकारों का पढ़ा है, आर्किटेक्चर का पढ़ा है, गार्डनिंग के बारे में उन्होंने कितना पढ़ा है, कितना ट्रैवल किया है, दूसरे सब्जेक्ट्स को कितना पढ़ा है, और उन्हें नृत्य से जोड़ा है, तब उनका नृत्य ग्लोबल लेवल पर आया है। यू गेट माई पॉइंट? मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन मुझे गाने की समझ तो होनी चाहिए। मैं कहती हूँ भैया कोई भी लगा लो आप, जो अभी इस मौसम के हिसाब से राग ठीक लग रहा है वो गा लो। यू डोंट डू दैट ना। When you go on stage, आप पैर मार के देखते हैं ना। So be very clear that you have to gather knowledge. और ये नहीं कि now I am 42 तो मैंने knowledge इकट्ठी कर ली, अब तो मैंने ज्ञान बांटना है। Till the age of 80 also, the age of 90 also. Why Maharaj ji always had that excitement छोटी-छोटी चीजों के लिए? Because he was always learning, and not looking at any form in a demeaning way. हाँ, ये क्या करते हैं, ये तो रोज वही का वही करते हैं, वही करते हैं, सालों साल करते हैं, उसको ट्रेडिशन को पकड़ के रखा है, सीखो। It's very very important for you. And the most important thing in today's time is, for your survival, only you are responsible. So you have to work on yourself completely. कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, आपको अपने स्टैंडर्ड्स बनाने हैं। यू विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। पीपल टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ नॉनसेंस इन द फील्ड ऑफ आर्ट। मेरे साथ तो नहीं करता कोई, शायद शक्ल ही डरावनी है, पता नहीं, हिम्मत नहीं पड़ती किसी की। बिकॉज आई प्रेजेंट माई सेल्फ इन अ वे दैट आई वुड लव टू वर्क विथ यू, बट नॉट एट एनी कंडीशंस। So that's all I would want to say to all of you, that take your profession seriously. Let people know that it is a very hard working process for one to become a dancer, then a teacher or a choreographer or whatever you take up as an expert, and document, write, read. Yeah. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। ये बहुत अच्छी बातचीत रही है हमारे इसमें। हम लोग चारों एक ही एज ग्रुप से भी लगता है कि एक साथ वाले लोग थे, तो हमारी बातचीत भी अच्छी रही। इन्होंने जो हमें सबक दिया और जिंदगी के मायने दिए, तो इनके लिए बस इतना कहूँगी कि कदमों के निशान जिंदगी के मायने बहुत छोड़ते हैं, और एक कदम हमें इस तरह मिले कि हम सभी उस कदम के निशान को अपनी जहां में उतार लें। तो मैं चाहूँगी कि एक कदम के निशान जितने भी हैं हमारे बुजुर्ग से लेकर अभी तक के जितने भी हमें, और आप लोग का भी सहयोग जितना मिलता है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। तो आगे मैं स्मिता जी को चाहूंगी कि वो थैंक यू सो मच मैम आपका। आपने हमारा ये रिक्वेस्ट स्वीकार की, आप आए और हमारे साथ इतना खूबसूरत अंतरंग बातचीत को, हमारे साथ अपनी एक्सपीरियंसेस को शेयर किया, उसके लिए मैं इस उत्सव की निदेशक श्रीमती प्रतिभा सिंह जी से और डॉक्टर शांभवी शुक्ला जी से अनुरोध करूंगी कि आप एक नन्हा सा पौधा आपको भेंट कर आपका शुक्रिया अदा करें। हमारे बीच बहुत हमारे लिए आदरणीय डॉक्टर मालविका मित्रा जी, और हमारे लिए वो आदर्श मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने बचपन से उनको देखा है, समझा है, और ऐसे आदर्श जो एक डॉक्टर भी हैं और समाज को देती भी हैं। और नृत्यांगना का इन्होंने आपने कल देखा होगा, तो मैं चाहूंगी कि कुछ शब्द मालविका दीदी से भी सुने। जो भी इन्होंने कहा, मतलब हम लोगों की दिल की बात। मैं
ये कहूँगी छोटी है, इसलिए भगवान इनको बहुत सारा आशीर्वाद दें और ऐसे काम करते रहें। बहुत अच्छी तरह, बहुत सुंदर बोला आपने। शुरू से आ नहीं पाई थी, थोड़ा सब लोगों से मिलना था। तो सभी बच्चों को भी बहुत सारा प्यार। यहाँ से आपको जो मिल रहा है, इसको अगर सही तरह से समझो, संभाल के रखो और इस रास्ते पे चलने की कोशिश करो, तो आपको सार्थकता ज़रूर मिलेगी। बस यही मन में रखना, एक नृत्य को सीखना सिर्फ परफॉर्मेंस के लिए नहीं होता है, ये इस नृत्य को जीना होता है। वो कब कैसे किस तरफ आपको ले जाएंगी अब आपको नहीं पता, इसलिए सब चीज़ को समेट के आप करते रहो, साधना करते रहो। और कथक केंद्र से जो प्रोत्साहन आप सबको मिल रहा है, इसको समझो और इसकी कदर करो। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। हम सब की तरफ से तो ये थी अंतरंग बातचीत डॉक्टर पारुल पुरोहित वत्स जी के साथ।